जैसा कि हम सब लोगों को पता है, हम यहाँ पे हैं पोलो अल्टो फायरवॉल की ट्रेनिंग के लिए, ऐसा ही है ना? ओके, तो पोलो अल्टो फायरवॉल की ट्रेनिंग में हम क्या करने वाले हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सीधा सा, कुछ हिडन नहीं है। iMedita पोलो अल्टो जब सर्च करोगे, iMedita में जाओगे, iMedita पे जब जाओगे क्लासरूम कोर्सेज, वहां पे जब जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? पोलो अल्टो पे जब जाओगे तो हमारा कंटेंट जो इस ट्रेनिंग के अंदर करने वाले हैं वो आपको मिलेगा। तो सबसे पहला सेक्शन रहेगा हमारा सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। तो सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर जो आपका रहेगा उसमें हमारा क्या रहेगा? फायरवॉल इंट्रोडक्शन, फायरवॉल क्या है, उसी के अंदर हमारा क्या रहेगा? पोलो अल्टो इंट्रोडक्शन। उसके पश्चात हमारा है यहाँ पे लैब सेटअप के पश्चात इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में, उसी के अंदर हमारा रहेगा पोलो अल्टो बेसिक्स। जैसे राउटर एक्सेस करते हैं, आईपी कैसे देना है, टेलनेट कैसे करना है, एसएसएच कैसे करना है, एचटीटीपी कैसे करना है, एचटीटीपीएस कैसे करना है, बैकअप अपग्रेड वगैरह कैसे रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पोलो अल्टो हमारा जोन बेस्ड फायरवॉल है, तो जोन किस प्रकार बनाएंगे वो आपका रहेगा। फिर इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन आएगा जिसमें हमारा पोलो अल्टो पे स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग और पाथ मॉनिटरिंग हमारा रहेगा। ये सेक्शन हमारा जीयूआई ग्राफिक्स के द्वारा यानी कि वेब इंटरफेस के द्वारा और सीएलआई के द्वारा रहेगा। वो 2 बार कॉपी पेस्ट हो गया, परेशान नहीं होना। इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन में ही आपका वर्चुअल वायर आएगा। वर्चुअल वायर क्या है हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली पोलो अल्टो के अंदर ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को वर्चुअल वायर के नाम से जानते हैं, तो वो कैसे रहेगा वो हमारा रहेगा। उसके पश्चात एडवांस राउटिंग, रिप किस प्रकार से कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट किया जाएगा, जीयूआई सीएलआई ओएसपीएफ किस प्रकार से कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट किया जाएगा, और बीजीपी किस प्रकार से कॉन्फ़िगर और ट्रबल शूट किया जाएगा वो आपका रहेगा। जब आप IPv4 वाली सीख लोगे उसके पश्चात आपका IPv6 पे स्टैटिक डिफॉल्ट, OSPF और BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल हमारा पश्चात राउटिंग फिनिश होने पे हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन होगा। नेटिंग क्या है, क्यों जरूरी है, कितने प्रकार का है, पोलो अल्टो कौन सा सपोर्ट करता है, और नेटिंग के दौरान ही हम किसके साथ गो थ्रू होंगे? पोलो अल्टो पैकेट फ्लो। पोलो अल्टो पैकेट फ्लो एक साथ नहीं समझा जाएगा, उसे कम से कम 2 भागों में समझेंगे। ठीक है, एक में पॉसिबल नहीं है। उसके पश्चात IPv6 का नेट भी यहाँ पे रहेगा। उसके पश्चात जब नेटिंग हो जाएगी तो फायरवॉल पे मोस्टली क्या क्या होता है आपका? पहले हमारा फायरवॉल बेसिक हो जाएगा, फिर फायरवॉल पे IPv4 राउटिंग, V6 राउटिंग, नेटिंग हो गई। नेटिंग के पश्चात हमारा क्या रहेगा? साइट टू साइट वीपीएन। तो साइट टू साइट वीपीएन में हम पोलो अल्टो से पोलो अल्टो भी सीखेंगे। वैसे तो मोस्टली जो है ट्रेनिंग करते हैं आप लोग वर्किंग हो, कि जब कोई ट्रेनिंग होती है 5 दिन वाली जो भी है, तो वो वेंडर अपनी बताता है, ना कि दूसरे वेंडर के साथ। ऐसा ही होता है ना। लेकिन हमने ऐड कर लिया कि साइट टू साइट पोलो अल्टो टू पोलो अल्टो तो होगा ही। पोलो अल्टो टू क्या ऐड करेंगे? सिस्को राउटर। और पोलो अल्टो टू क्या ऐड कर लेंगे? एएस से भी हम ऐड कर लेंगे। तो दूसरे वेंडर भी हम यहाँ पे साथ के साथ ऐड करेंगे। जब कॉन्फ़िगर करोगे तो ट्रबल शूटिंग भी आप सीखोगे साथ में। IPv6 का साइट टू साइट वीपीएन भी आप यहाँ पे सीखोगे। साइट टू साइट वीपीएन 2 तरह से बनता है, प्रीशियड की और सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के साथ यहाँ पे आप वो भी सीखोगे। क्लियर हुआ? अभी ये है, अभी 2 बैचेस से, यानी आपसे जो पहले बैच गया है उसके अंदर ये अपडेट किया है। ठीक है, टाइम टू टाइम और वेंडर भी यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये वो कंटेंट है जिसका हम आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि इतना तो डिलीवर होगा ही होगा। ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम होने वाला नहीं है। उसके पश्चात जब आप ट्रबल शूट कर लोगे IPv6 का और सर्टिफिकेट का, तो ये तो हो गया साइट टू साइट वीपीएन, तो हो गया आपका ब्रांचेस के बीच में, वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। अब
वर्क फ्रॉम होम भी करते हैं कुछ लोग, तो पोलो अल्टो में वर्क फ्रॉम होम वाले यूजर्स के लिए वीपीएन बनता है, जिसको हम कहते हैं क्या, ग्लोबल प्रोटेक्ट। तो ग्लोबल प्रोटेक्ट एक्चुअली आपका कौन सा वीपीएन है, एसएसएल वीपीएन है। तो थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल आपका रहेगा। फिर हमारी क्या आती है, हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी यानी एचए यानी फेल ओवर, तो और वेंडर में भी चलता है, पोलो अल्टो में भी चलता है। तो हमारा एक्टिव पैसिव हाई अवेलेबिलिटी रहेगा। गॉट इट और नॉट? ओके। उसके पश्चात हमारा क्या आता है, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन क्या है ये हम करने वाले हैं, अभी तो मैं बस ये बता रहा हूं कि कंटेंट क्या होगा, बाद में ये क्या है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डिक्रिप्शन रहेगा, ऐप आईडी रहेगा, कंटेंट आईडी रहेगा, यूआरएल फिल्टरिंग रहेगा, वाइल्ड फायर, यूजर आईडी और मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। और नेक्स्ट जनरेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस का मतलब है कि ये जो हम पढ़ने वाले हैं नॉट ओनली थ्योरेटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल। और जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके लिए कोई प्री कॉन्फ़िग यूज नहीं करेंगे कि अज्यूम किया जाए इतना तुम्हें आता है, नहीं। जो भी बनाया जाएगा एक प्लेन डायग्राम, चाहे छोटा या बड़ा, तुम्हारे सामने बनाया जाएगा। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, आईपी एड्रेसिंग, राउटिंग, सारा कुछ तुम्हारे सामने होगा, पीछे से या पहले से प्री कॉन्फ़िग कुछ भी होने वाला नहीं है। तो ये तो हो गया ब्रीफिंग। तो ब्रीफिंग में हमारे सामने ये हो गया। अब ये डिटेलिंग में क्या, ये है यहाँ पे दो तरह से आपको मिलेगा कि एक है कंटेंट आपका, आप क्या सीखोगे, उसके बारे बाद आप जाओगे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नीचे मिलेगी। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिक्योरिटी, ये तो आपका सेम रहेगा, फायरवॉल इंट्रोडक्शन, पोलो अल्टो इंट्रोडक्शन और लैब सेटअप। जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पोलो अल्टो बेसिक की, तो एक्सेस कैसे करेंगे फायरवॉल को ये सीखेंगे, टेलनेट, एसएसएच, एचटीटीपीएस कनेक्टिविटी चेक करना, बैकअप लेना, फायरवॉल को फैक्ट्री डिफॉल्ट करना, उसको रिस्टोर करना, एडमिन पासवर्ड रीसेट या रिकवर करना, फायरवॉल को अपग्रेड करना। और ये जो टास्क होगा हमारा विद द हेल्प ऑफ सीएलआई और जेआई रहेगा, इतना वाला, यानी कि अंदर जो करेंगे वो उस हिसाब से। फिर आपका स्टैटिक राउटिंग, डिफॉल्ट राउटिंग ये आपका रहेगा। उसके पश्चात जोन, जोन हमारा साथ ही साथ चलेगा। रिप आप सीखोगे, रिप बेसिक, राउटिंग टेबल, पीयर टेबल, रीडिस्ट्रीब्यूशन, टाइमर, डिफॉल्ट राउट एडवर्टाइज, ऑथेंटिकेशन और ट्रबल शूटिंग, ये उसके सब सेक्शन बोलो या सब पॉइंट बोलो वो होंगे। ओएसपीएफ के अंदर मल्टी एरिया बनाना, नेबर टेबल, डेटाबेस टेबल, राउटिंग टेबल का वेरिफिकेशन, वर्चुअल लिंक बनाना, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल चेंज करना, ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करना। उसके पश्चात हमारा स्टब एरिया बनाना, टोटली स्टब, टोटली एनएसएस बनाना, एक्सटर्नल समराइजेशन, इंटर एरिया समराइजेशन और डिफॉल्ट राउट किस प्रकार से ऑरिजिनेट कराएंगे यानी रीडिस्ट्रीब्यूट कराएंगे वो आपका रहेगा। उसके पश्चात रीडिस्ट्रीब्यूट और ट्रबल शूट। अब बीजीपी भी है इसमें। वैसे तो बीजीपी का पोलो अल्टो से कोई लेना देना नहीं है, बीजीपी का अलग से राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया, पोलो अल्टो पे सपोर्टेड है। लेकिन जितना हो सकता है बेसिक नेबर टेबल वेरिफिकेशन, बीजीपी टेबल वेरिफिकेशन, राउटिंग टेबल वेरिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ सेल्फ एट्रीब्यूट यूज करना, राउट रिफ्लेक्टर, ऑथेंटिकेशन, समराइजेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन और बीजीपी की ट्रबल शूटिंग आपकी यहाँ पे रहेगी। तो जो फॉर्मेट आपका IPv4 पे रहा है वही किस पे रहेगा आपका, V6 पे आपका रहेगा, चाहे वो V4 वाला है या V6 वाला है। क्लियर? क्योंकि लाइन बाय लाइन तो अब आप के सामने खुद भी जाके देख लेना। फिर आएगा हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पहले थ्योरी होगी, स्टैटिक जीआई और सीएलआई दोनों से होगा। स्टैटिक नेट हम करने वाले हैं लैब में, डायनेमिक नेट, पैट करेंगे, डेस्टिनेशन नेट, यूनेट और IPv6 के अंदर केवल और केवल हमारा स्टैटिक नेट सपोर्टेड है। तो जो सपोर्टेड है वही होगा, जो सपोर्टेड नहीं है उसका कुछ नहीं हो सकता। साइट टू साइट वीपीएन इंट्रोडक्शन IPsec वो आप करोगे। साइट टू साइट वीपीएन आइक वर्जन 1 से कैसे करेंगे, 2 से कैसे, राउटर पे जब हम करेंगे तो iOS वर्जन 15 होगा, ASA पे जब हम करेंगे तो वर्जन 9 होगा, ट्रबल शूटिंग V6 के साथ और सर्टिफिकेट। तो ये इंफॉर्मेशन जब हम ग्लोबल प्रोटेक्ट करेंगे तो वो फुल टनल और स्ट्रिपनेट टनल के रास्ते से होगा। जो वर्चुअल वायर है वो V4 और V6 पे होगा।
अब बात आती है हाई अवेलेबिलिटी, थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल हमारा यहाँ पे IPv4 और IPv6 वाला HA रहेगा। अब बात आती है, यहीं पे हम कर लेते हैं, कौन से वाला, डिक्रिप्शन क्या है। तो डिक्रिप्शन क्या है, उसके लिए पहले मैं क्या करता हूं, मार्कर उठाते हैं, तो ईपिक पेन के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमारा हो गया, तो हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इधर हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, डिक्रिप्शन। दिख रहा है ना पीछे तक क्लियर। डिक्रिप्शन क्या है, तो समझने के लिए ऐसा समझो कि आप किसी कंपनी के अंदर हो XYZ, आपके पास क्या है, एक पीसी, पीसी किससे कनेक्ट होगा, स्विच, स्विच से आपने क्या कनेक्ट कर दिया, फायरवॉल, फायरवॉल को किससे कनेक्ट कर दिया आपने यहाँ पे, इंटरनेट के साथ, और इंटरनेट पे आपका कोई भी क्या हो गया, सर्वर हो गया, और सर्वर पे क्या चला हुआ है, SSL। तो फायरवॉल पे हम अलाउ तो करेंगे ही ना कि क्या अलाउ हो, SSL। जैसे ही आपने SSL बनाया, तो अब हुआ क्या, क्लाइंट के बीच में और सर्वर के बीच में क्या बन जाएगा आपका, SSL का टनल बनेगा या नहीं बनेगा। अब SSL का मतलब है कि या तो पीसी जानता है या सर्वर जानता है, बीच वाले किसी को भी नहीं पता कि डेटा क्या जा रहा है। यही है ना SSL का मतलब, सिक्योर कम्युनिकेशन। या तो सेंडर जानता है, या तो सोर्स जानता है, या डेस्टिनेशन जानता है, और किसी को इसके बारे में नहीं पता कि क्या डेटा ले जाया जा रहा है। तो बनाया गया था सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए। अब दिक्कत ये हो गई कि इसी टनल का इस्तेमाल करके जो यूजर है अथवा अटैकर है, वो क्या ले जाने लगा, वायरस, वो क्या ले जाने लगा, आपका स्पाईवेयर, और वही हमारा क्या होने लगा वहां पे, डेटा लॉस, डेटा 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 लॉस, यानी कि डेटा को चुरा के लेके जाने लगा। अब कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, फायरवॉल पे आपने पॉलिसी लगा रखी है, फायरवॉल पे पॉलिसी तो तब काम करेंगी ना जब फायरवॉल को डेटा के बारे में पता होगा, लेकिन इस क्लाइंट को यानी कि बीच वालों के लिए वो कैसा है, इनक्रिप्टेड है। तो जो इनक्रिप्टेड है, तो इनक्रिप्टेड को डिक्रिप्ट यानी SSL के अंदर जो इनक्रिप्टेड है, या तो डिक्रिप्ट सोर्स कर सकता है या कौन कर सकता है, बीच वाले को कुछ पता है, नहीं पता। तो जो प्रोटोकॉल प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, वो अटैक के लिए इस्तेमाल होने लग गया, वायरस ले जाने के लिए, स्पाईवेयर ले जाने के लिए, और डेटा लॉस के लिए। क्लियर हुआ, तो खतरा बन गया, और खतरा है भी। तो इसको सॉल्व कैसे करें, तो हमारा जो फायरवॉल है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो क्या कर सके, क्या कर सके, वो डिक्रिप्शन कर सके। और डिक्रिप्शन किसका, डिक्रिप्शन फॉर SSL एंड SSH, SSL और SSH। तो जब हम फायरवॉल पे क्या इनेबल कर देते हैं, डिक्रिप्शन, तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्ट टनल नहीं बनता। तो फिर कैसे बनता है, एक टनल आपका बनता है किसके बीच में, वन टनल क्लाइंट टू फायरवॉल, और दूसरा टनल जो बनता है फायरवॉल टू किसके बीच में बनता है, सर्वर के बीच में बनता है। तो इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमारा यहाँ पे कि फायरवॉल के पास अब डेटा किस फॉर्मेट में होगा, प्लेन टेक्स्ट में, फायरवॉल के पास, क्योंकि जब टनल टर्मिनेट हो गया तो टनल इधर खत्म और टनल इधर खत्म, तो डेटा कैसा है यहाँ पे हमारा, प्लेन टेक्स्ट। अब प्लेन टेक्स्ट डेटा पे के अंदर यदि क्या है आपके पास यहाँ पे वायरस है तो डिटेक्ट कर सकते हैं, और स्पाईवेयर है तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, और कोई डेटा चुरा के लेके जा रहा है तो उसको क्या किया जा सकता है, उनको यहाँ पे क्या किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है। गॉट इट और नॉट। तो जो फायरवॉल क्या सपोर्ट करता है, डिक्रिप्शन सपोर्ट करता है, उसको हम नॉर्मल फायरवॉल नहीं कहते, उसको क्या बोला जाता है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। गॉट इट।
तो फायरवॉल का काम हुआ इन टू आउट, आउट टू इन अलाउ करना, वो एक अच्छी चीज है। लेकिन अब क्योंकि अब बाहर फायरवॉल है तो एसएसएल का सेशन बनेगा ही, तो फायरवॉल इस चीज के लिए भी कैपेबल होना चाहिए कि टनल के अंदर क्या जा रहा है वो उसको इंस्पेक्ट कर सके। यदि कोई रूल को वायलेट कर रहा है तो उसको क्या करे, वायरस, स्पाईवेयर और डेटा लॉस यदि हो रहा है तो उसको डिटेक्ट करके क्या करे, सीधा उसको ब्लॉक करे। तो पोलो अल्टो फायरवॉल डिक्रिप्शन सपोर्ट करता है एसएसएल और एसएसएच का। तो जो भी फायरवॉल डिक्रिप्शन सपोर्ट करता है उसको हम क्या कहने वाले हैं, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। क्लियर हुआ? अभी तक जितने फीचर्स आपने पढ़े थे, जो हमने लिस्ट निकाली थी ना पहली वाली, यानी कि यहाँ पे जब आपने जो देखा था कि ये वाला ऊपर, ये तो समरी हो गया, हाई अवेलेबिलिटी तक, ये वो फीचर है जो आपको हर कोई वेंडर देगा, डन हुआ। लेकिन जो ये फीचर है हमारे कौन से, डिक्रिप्शन, ऐप आईडी, कंटेंट आईडी, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये केवल और केवल नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ही अवेलेबल है। क्लियर हुआ? तो डिक्रिप्शन क्या है ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ आप लोगों को? पक्का? अभी इंट्रो है, पहली क्लास है, और पहली क्लास में भी अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ तो पूरी फायरवॉल नहीं हो सकती। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि हम भविष्य में फायरवॉल पे क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हो गया आपका कौन सा, डिक्रिप्शन। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, ऐप आईडी। अब ऐप आईडी क्या है ये समझ लो। तो ऐप आईडी समझने के लिए पहले मैं ये साफ कर लूं। तो हमारा होगा यहाँ पे ऐप आईडी, जिसका फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन और आइडेंटिफिकेशन। ऐप आईडी का मतलब एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अब ये है क्या, ये हमें जानना है। तो जानना कुछ इस प्रकार से है, ये तो आपको पता है। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं कि हमारे पास एक पीसी हो गया, पीसी डेफिनेटली स्विच से क्या कनेक्ट हो गया, फायरवॉल, फायरवॉल से क्या कनेक्ट कर दिया हमने, इंटरनेट। और इंटरनेट पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सर्वर होंगे या नहीं होंगे, सर्वर 1, सर्वर 2, कमी थोड़ी है, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर दुनिया भर के हो गए। तो मैं यहाँ दो का ही एग्जांपल लेता हूँ कि एक क्या हो गया हमारा गूगल और एक क्या हो गया फेसबुक हो गया। तो अब जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, यहाँ पे सेशन बनाएगा। तो आप यानी कि गूगल के साथ जब हम जाएंगे तो डेफिनेटली आपका किसका सेशन बनेगा, यहाँ पे हमारा एसएसएल का क्या बनने वाला है, सेशन बनने वाला है। तो लो जी, इसमें थोड़ी अब क्योंकि चित्रकारी भी समझना है तो ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, तो थोड़ा आपको धीरज रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि क्लाइंट ने जो कि सर्वर है उसके साथ एक सेशन बनाया, और वो सेशन किसका हो गया हमारा, एसएसएल का। तो सर्वर 1 के साथ भी एसएसएल का बनेगा और 2 के साथ भी हमारा क्या बना, एसएसएल का बना। ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा? पक्का? झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे। अब एसएसएल का सेशन बन गया। अब उस एसएसएल सेशन के अंदर यदि हम देखें तो हमारे और सेशंस बनेंगे, यानी कि ज्यादा कलर नहीं है इधर, समझ जाना। तो ये आपका एक प्रोटोकॉल रहेगा, वो कौन सा रहेगा मैं अभी लिखने वाला हूँ। बस थोड़ा सा यहाँ पे चित्रकारी कर लें ताकि बाद में समझ में आ जाए। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब ठीक है, थोड़ा सा एक कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा कलर है नहीं ना, तो इस प्रकार से। और ब्लैक को तो ब्लॉक के लिए रख लेंगे हम यहाँ पे, ये तो था पहले भी। तो
ठीक है, अब ध्यान से देखो। तो क्लाइंट ने पहला सेशन किसका बनाया, एसएसएल का, और ये भी किसका बना। तो पोलो अल्टो के पास ये क्षमता है कि वो इस चीज का आइडेंटिफिकेशन कर सकता है कि पहला किसका बना, एसएसएल का, लेकिन दूसरा बना एसएसएल का ही, लेकिन वो किसके साथ बनाए, दूसरा सेशन बना एसएसएल का ही, लेकिन वो किसके साथ बनाए। आया कुछ समझ में। उसके पश्चात अब आप गूगल को एक्सेस किया, तो गूगल में एक्सेस क्या करोगे आप, तो ये पता लगा सकता है कि पहले एसएसएल था, फिर क्या हो गया वो एसएसएल, लेकिन किस वाला, गूगल वाला। लेकिन फिर गूगल में भी वो कहां चला गया आपका, जीमेल पे। जीमेल में भी वो कहां चला गया आपका, डॉक्यूमेंटेशन पे। और डॉक्यूमेंटेशन पे भी वो कहां जा रहा है आपका, अपलोड पे, अथवा किस पे, डाउनलोड पे। समझ रहे हो, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करेगा कि पहले था एसएसएल, लेकिन फिर एसएसएल में क्या हुआ, गूगल, गूगल से क्या हुआ, जीमेल, जीमेल से क्या हुआ, डॉक, और डॉक में भी फिर कहा क्या कर रहा है वो, अपलोड और डाउनलोड। आ गया समझ में। उसी प्रकार पहला सेशन एसएसएल का, लेकिन दूसरा जो बना यानी एसएसएल में फेसबुक, फिर वो चला किस पे, फेसबुक के अंदर हमारा चैट होता है या नहीं होता है, चैट फेसबुक के अंदर हमारा पोस्ट होता है या नहीं होता है, फेसबुक में गेम खेलते हो या नहीं खेलते हो, और फेसबुक के अंदर आप इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं। तो पोलो अल्टो के पास ये क्षमता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि पहला एसएसएल यानी कि एसएसएल था, फिर गूगल या फेसबुक था, फिर ये फेसबुक का चैट पोस्ट गेम या इसी प्रकार और के था। तो आपको ये मार्किंग करके दे दी। एक्चुअली ये डिफरेंट कलर इसलिए यूज किए ताकि समझ में आ जाए कि वो उनकी क्या कर देगा, एप्लीकेशन की मार्किंग, लेबलिंग या टैगिंग कर देगा। टैगिंग आपको हो गई, जब टैगिंग हो गई तो आप इन एप्लीकेशंस को क्या कर सकते हो, कंट्रोल करोगे, कौन सा मेरे को अलाउ करना है और कौन सा मेरे को ब्लॉक करना है। चैट कौन सा मेरे को ब्लॉक करना है, कौन सा मेरे को अलाउ करना है। आया कुछ समझ में। तो एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन है क्या आपका, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन के अंदर पोलो अल्टो फायरवॉल कैन आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन और सब एप्लीकेशन और माइक्रो एप्लीकेशंस, उनको आइडेंटिफाई कर सकता है जो किस पे चल रही है, टीसीपी पे, अथवा टीसीपी और किस पे चल रही है, यूडीपी पे। गॉट इट और नॉट। चाहे वो टीसीपी के पोर्ट पे कोई एप्लीकेशन हो या यूडीपी के पोर्ट पे कोई भी क्या हो आपकी एप्लीकेशन हो, उसको आइडेंटिफाई, उसको वो मॉनिटर और क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आ गया। अब ये क्यों कर रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि क्या हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो ये आपका क्या कहलाएगा, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन। अब इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, तो उसके लिए पोलो अल्टो क्या यूज करता है, एप्लीकेशन सिग्नेचर। क्या यूज करता है, सिग्नेचर यूज करेगा। और सिग्नेचर्स का जो आपका अपडेट आता है, डॉक्यूमेंट कहते हैं कि वो अपडेट कैसा आता है, कैसा आता है, वीकली अपडेट आता है। तो अब आया समझ में कि हम ऐप आईडी में क्या करने वाले हैं। उसके पश्चात नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा कंटेंट। सर पता गया सर, एक्सक्यूज मी सर, पता गया चल गया वो टीसीपी एप्लीकेशन है कि यूडीपी पे चल रहा है। ओके, कैसे चलेगा, एप्लीकेशन है यार, ऐसे तो मत करना अब। टीसीपी एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होगा या नहीं होगा, आता रहूंगा। ओके यूडीपी बेस एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर होगा या नहीं होगा। ओके दैट्स ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, कंटेंट आईडी। क्लियर, ओके।
तो कंटेंट आईडी क्या है, अब हमें ये जानना है, तो ये हटाना पड़ेगा तभी कंटेंट आईडी हो सकता है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कंटेंट आईडी। तो कंटेंट आईडी का मतलब सीधा सा है, आईडी मतलब आइडेंटिफिकेशन। कंटेंट बोलो, कंटेंट स्लैश इसको क्या बोलो, डेटा। ये समझने के लिए बोल रहा हूं, उन्होंने तो अपना ट्रेडमार्क मार्केटिंग के लिए क्या यूज कर रखा है, कंटेंट आईडी। कंटेंट का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो गया, कंटेंट का हो गया मतलब डेटा, और आइडेंटिटी का आईडी का मतलब आइडेंटिफिकेशन हमारा यहाँ पे हो गया। क्लियर। अब हमारे पास एक पीसी है, पीसी सीधा सा हमने किससे कनेक्ट कर रखा है, पोलो अल्टो, और फिर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, इंटरनेट हो गया। क्लियर। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, ये हमारा क्या है, डेटा। डेटा किस पे आया, पोलो अल्टो पे। पोलो अल्टो उस डेटा को किसको दे देगा, क्लाइंट को दे देगा। अब ये मेक श्योर कैसे करें कि जो ये डेटा है आपका, दिस डेटा इज योर क्लीन डेटा। जो डेटा है वो कैसा है, क्लीन। क्लीन का मतलब वायरस फ्री। तो पोलो अल्टो के पास यहाँ पे हैं सिक्योरिटी प्रोफाइल्स। क्या है, सिक्योरिटी प्रोफाइल। सिक्योरिटी प्रोफाइल कौन कौन सी, एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग, ओके, और एक इनबिल्ट क्या है, डीएलपी। गॉट इट। एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डीएलपी प्रोफाइल है। तो अब जब भी आपका डेटा आएगा तो वो डेटा सीधा पास नहीं होगा, उस डेटा को पास कराया जाएगा किससे, एंटी वायरस, एंटी स्पाईवेयर और फाइल ब्लॉकिंग और डीएलपी प्रोफाइल से पास कराया जाएगा। तो अब ये जो एंटीवायरस प्रोफाइल है वो उसमें से वायरस निकालेगा, एंटी स्पाईवेयर क्या निकालेगा, स्पाईवेयर। फाइल ब्लॉकिंग, मान के चलो आपने एक पॉलिसी बनाई कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में पीडीएफ फाइल ना अपलोड हो और ना ही क्या हो, डाउनलोड हो। तो यदि पीडीएफ फाइल है और भी एक्सटेंशन है, नॉट ओनली पीडीएफ, तो आप उसको ब्लॉक करा सकते हो। डीएलपी, यदि कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जारी है वो हमारे सिग्नेचर से मैच हो रही है, या तो लॉग या फिर ब्लॉक हो। तो इन से जो निकलेगा, इन प्रोफाइल से जो निकलेगा वो आपका कैसा होगा, एक क्लीन डेटा होगा। ठीक है। और वही क्लीन डेटा किसको दिया जाएगा, अब आपके क्लाइंट को दिया जाएगा। आया कुछ समझ में। तो कंटेंट आईडी क्या हुआ, कंटेंट आईडी का मतलब कंटेंट आइडेंटिफिकेशन। उसे आइडेंटिफाई करो वो है क्या, यदि गड़बड़ है उसको ब्लॉक करो, और हमारी पॉलिसी से उसको फिल्टर करके एक क्लीन और प्योर डेटा ही किसको सर्व करो, यूजर को दो। तो जब भी पोलो अल्टो फायरवॉल पे आप सिक्योरिटी प्रोफाइल के अंदर एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, फाइल ब्लॉकिंग और डीएलपी को क्या करोगे, डिप्लॉय करोगे, तो उसको मार्केट किस नाम से किया जाएगा, कंटेंट आईडी के नाम से किया जाएगा। क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम यहां तक। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर वो देख लो। नेक्स्ट क्या है हमारा, यूआरएल फिल्टरिंग। अब ये यूआरएल फिल्टरिंग क्या है, आप सारे वर्किंग हो, कंपनी में कुछ ना कुछ वेबसाइट चलती होंगी, कुछ वेबसाइट्स नहीं चलती होंगी। तो अब जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत ये है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर ऐसा ही होता है, दिस इज यूजर वाया स्विच वाया फायरवॉल, चाहे किसी भी वेंडर का है, किससे कनेक्ट होता है, इंटरनेट से कनेक्ट होता है। और जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो एक्सेस कर सकता है गूगल को, फेसबुक को और यूट्यूब को, और वो किसको एक्सेस कर सकता है, टोरेंट को एक्सेस कर सकता है। बाय डिफॉल्ट वो सबको करेगा। हम यहाँ पे पॉलिसी बनाएंगे
गूगल अलाउ, फेसबुक अलाउ, यूट्यूब ब्लॉक और टोरेंट क्या हो जाए, ब्लॉक। तो जो हमारा यूजर है वो केवल किसको एक्सेस कर सकता है, जो डिफाइन किया, औरों को वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसके लिए अलग से आपको कोई डिवाइस परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हुआ? ओके। अब उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे कैटेगरीज होती है। अगर हम इंडिविजुअल डिफाइन करें कि भाई गूगल ब्लॉक करो, तो गूगल सर्च इंजन में आता है, तो गूगल हो गया, पिंग हो गया, याहू हो गया, ठीक है। तो ये किस में आएंगे, सर्च इंजन में। तो एक एक करके करना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन होगा किसका, कैटेगरी का। तो आपने यदि सर्च इंजन को अलाउ किया तो वर्ल्ड के सारे सर्च इंजन क्या हो जाएंगे, अलाउ हो जाएंगे, और ब्लॉक किया तो सारे ब्लॉक। यानी आप कैटेगरी बेस भी अलाउ और डिनाई कर सकते हो, और स्पेसिफिक यूआरएल भी बता सकते हो कि ये अलाउ हो और ये क्या हो, हमारा डिनाई हो। क्लियर हुआ? तो यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर आप यही करने वाले हो कि कौन सा यूआरएल हमें अलाउ कराना है, कौन सा डिनाई कराना है। वो डिपार्टमेंट के काम के बिहाफ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि इसका हमें एक्सेस देना है। क्लियर हुआ? ओके। उसके पश्चात आता है यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्या है, हमारा वाइल्ड फायर। गॉट इट? अब ये वाइल्ड फायर क्या है ये हमें समझना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं WILD, वाइल्ड फायर। अब वाइल्ड फायर एक्चुअली आपका क्या है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन है। क्या है, सैंड बॉक्स इंस्पेक्शन है। क्लियर हुआ? अब ये क्या है वो डिस्कस करेंगे हम। हमें एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम कुछ इस प्रकार से, पीसी हो गया तो डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा, तो यहाँ पे थोड़ा संभल के लिखना पड़ेगा। पीसी, पीसी को हमने कनेक्ट किया फायरवॉल, ये कोई भी, नॉट ओनली पोलो अल्टो, किसी से भी। और यहाँ पे आपका हो गया फर्दर क्या कनेक्टेड हो गया, इंटरनेट हो गया। डन। अब इंटरनेट पे ये आपका एक पब्लिक सर्वर है, दिस इज पब्लिक सर्वर। क्लियर हुआ? तो यहाँ पे एक यूजर बैठा हुआ है, यूजर ने पब्लिक सर्वर को क्या भेजी, रिक्वेस्ट भेजी, और रिक्वेस्ट के बदले वहां से हमें क्या मिला, डेटा मिला। यस और नो? डेटा मिला, और फायरवॉल ने उसको चेक किया, और चेक करके किसके पास आने दिया, क्लाइंट के पास। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होगा, कंटेंट आईडी होगा। अब मान के चलो यदि आपने कंटेंट आईडी डिप्लॉय कर भी रखा है, तो कंटेंट आईडी का मतलब हमने क्या बना रखा है, रूल। और रूल में, रूल के यानी के जो एंटीवायरस होगा वहां पे क्या होंगे, सिग्नेचर, सिग्नेचर ही होंगे ना। तो रूल नंबर 1 हमने उदाहरण के लिए बना रखा है कि अगर अटैक कैसा है, अटैक यदि अटैक इज नॉन, अगर अटैक कैसा है, नॉन, अगर अटैक को जानते हो तो एक्शन क्या होगा, होना चाहिए। अरे अगर अटैक को जानते हो तो क्या रहेगा एक्शन, डिनाई या ब्लॉक, जो भी आप समझो। तो एक्शन हमारा क्या हो गया, डिनाई, या सीधा क्या कर दो, यहाँ पे चलो आज ब्लॉक लिख देते हो। ठीक है? अगर अटैक नॉन है तो एक्शन में क्या कर दो उसको, ब्लॉक। अब वो किससे पता चलेगा हमें अटैक के बारे में, सिग्नेचर। तो हमारे पास वायरस के, स्पाईवेयर के, फाइल ब्लॉकिंग के सिग्नेचर होंगे या नहीं होंगे। अगर इस डेटा में कोई भी एक सिग्नेचर मैच कर जाता है, जैसे कि ये सिग्नेचर हुआ, तो ये वाली जो फाइल है हमारी किससे मैच कर गई, नॉन अटैक से। तो इसको भेजने की बजाय यहीं पे क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि अटैक कैसा है, नॉन है। ओके। तो कहने का मतलब ये है यदि अटैक नॉन हुआ तो फायरवॉल इसको क्या कर देगा, फायरवॉल इसको भेजने की बजाय यहीं पे ही
ब्लॉक कर देगा, क्योंकि ये किससे मैच कर गया, नॉन अटैक से। अब नॉन अटैक तभी है जब आपके पास सिग्नेचर अवेलेबल है, जैसे कोरोना के केस में हुआ था, अभी भी बदलता जा रहा है ना, समझ रहे हो ना। अब मान के चलो वो अटैक का पैटर्न बदल गया, तो तुम तो उसे आइडेंटिफाई कर ही नहीं सकते, क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे आया आपके पास अटैक आया, डेटा आया, डेटा के अंदर हमें जो अटैक मिला, लेकिन अब जो सिग्नेचर है वो न्यू है, यानी बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है। तो अब डेटा आया, क्या ये आपके नॉन अटैक से मैच किया, नहीं किया, तो कुछ नहीं हो सकता आप, तो फायरवॉल को ये क्या कर जाएगा, बाईपास, और बाईपास करके जो डेटा है वो किस पे आ गया, क्लाइंट पे, और क्लाइंट पे जो डेटा आया है उसमें क्या आ गया है, अटैक। इस प्रकार के अटैक को हम बोलते हैं ZDA, जीरो डे अटैक। क्या बोलते हैं, ZDA, जीरो डे अटैक बोलो या अननोन अटैक बोलो, गॉट इट। तो अब ये अटैक ने फायरवॉल बाईपास कर लिया और ZDA अटैक यानी कि वो वायरस जो भी था किसके पास पहुंच गया, क्लाइंट के पास। जैसे कोरोना के पहले मरीज के साथ हुआ होगा, पहली बार तो खांसी जुकाम ही लगा होगा ना, यहाँ इंडिया में भी यही था। जब ज्यादा निपटने लगे तब सरकार को ध्यान आया, अब इसमें सरकार भी क्या करे, पहले तो खांसी जुकाम ही होता था ना, खांसी जुकाम बुखार, और फिर तो आप लोगों को पता ही है। अब यहाँ पे देखो, इस कोरोना काल, अगर कोरोना को तुम फायरवॉल के जीरो डे अटैक से समझो ना, तो इससे बेस्ट एग्जांपल नहीं हो सकता। अब ये मत कहना तुम तो मजे ले रहे हो, मजे नहीं ले रहा, मैं टेक्नोलॉजी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये होता है कि अगर पहले ही मरीज को डिटेक्ट कर लिया जाता तो इतनी जो बर्बादी होती क्या, लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल। उसमें कई सारे कारण है भाई, फार्मा कंपनीज भी इन्वेस्ट किस में करेंगे, हाँ या ना। अब पहले ही मरीज को, ऐसे तो सरकार भी कह दे यार अब किसी को भी कुछ होगा तो हम उसके लिए थोड़ी जो है ये थर्मल स्कैनर लेके थोड़ी बैठेंगे। तो एक इवेंट कुछ होता है, मतलब कुछ एग्जीक्यूट होने के लिए कुछ होने की कंडीशन होती है, तभी जाके वो होता है। तो अब ये क्लाइंट अटैक में आ गया, ऐसे ही बहुत सारे क्लाइंट अटैक में आएंगे, और जब तक कि बड़ा बम नहीं फूटेगा तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन को भी होश आने वाला नहीं है। अगर ये नॉर्मल क्लाइंट है, जस्ट डिटेक्ट हुआ, पीसी फॉर्मेट मार दिया, कर लेगा, क्या कर लेगा ZDA अटैक। मान के चलो ये साइबर कैफे वाला पीसी है, क्या फर्क पड़ना है उससे, कुछ नहीं ना। लेकिन अगर ये किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का है, जैसे कुछ दिन पहले वो पनामा पेपर्स वाली लीक हुए थे या जो भी तुम, तो अगर किसी ऐसे का जाता है तो दुनिया की अटेंशन उस तरफ होगी या नहीं होगी। तो ऐसा ही कोरोना काल में हमारा हुआ है। तो लेकिन अब बात ये है, करें क्या, क्या इसे ऐसे ही चलने दें या इसका बेस्ट कुछ निकाला जा सकता है। हाँ, बेस्ट निकाला जा सकता है, किसकी मदद से, वाइल्ड फायर अथवा सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन से। अब होगा क्या इसमें, यानी कि नॉर्मल फायरवॉल होगा, यानी पोलो अल्टो फायरवॉल विदाउट वाइल्ड फायर भी आपका क्या है, नॉर्मल फायरवॉल है। और नॉर्मल फायरवॉल पे हम एक ही प्रकार का क्या बना सकते हैं, रूल बना सकते हैं कि अटैक यदि नॉन है तो क्या कर दो, ब्लॉक कर दो, अननोन अटैक का कुछ नहीं हो सकता, अननोन अटैक बाईपास करेगा ही करेगा फायरवॉल को। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे हमने फायरवॉल पे क्या लगाया, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। और सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन का मतलब ये है कि हम एक और रूल कॉन्फ़िगर करते हैं, रूल नंबर कितना, 2, यानी समझने के लिए। तो इसको हम बोल देंगे नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, ठीक है। रूल नंबर 2 ये है कि अटैक अगर कैसा है, अटैक इज अननोन, यदि कैसा है, अटैक अननोन है, तो उसके लिए फिर हमारा एक्शन दूसरा रहेगा। एक्शन में जाएगा कि सेंड इंफॉर्मेशन टू क्लाउड, किसको दे दो,
क्लाउड को दे दो। ब्लॉक तभी भी नहीं कर सकता, ब्लॉक ये नहीं कर सकता क्योंकि सिग्नेचर ही नहीं है। क्लियर हुआ? तो अगर ये ऐसी प्रोग्रामिंग डाल दे कि अननोन अटैक इज इक्वल टू ब्लॉक, अगर एक बार ये टेक्निक आ गई तो दुकान बंद हो जाएगी इन फायरवॉल वालों की। भाई नॉन है ये, अननोन को क्या कर दो, डिनाई, फिर तो हमें किसी चीज की जरूरत रही नहीं ना। क्लियर हुआ? इस बीमारी में ये दवा, अगर इसके नहीं पता तो ये संजीवनी ले ले, बात ही खत्म, तो मरना ही नहीं है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता टेक्निकली, और करना भी नहीं चाहेंगे लोग। ठीक है, पहले तो पॉसिबल नहीं है, अगर पॉसिबल नहीं है तो कई सारे कारण है जिनकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता, सच में नहीं हो सकता। तो अब हमने कितने रूल बनाए? 2। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के पास 2 रूल होंगे, नॉन अटैक को ब्लॉक और अननोन को किसको दे दो? क्लाउड को दे दो। अब ये क्लाउड ऐसा नहीं है कि ओपन सोर्स है सबको दे दो, ना जी ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दवाई बनाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में या भारत बायोटेक ने। इंडिया में 2 ही थे ना। कोरोना बीमारी सबके लिए है, दैट इज फॉर एवरीवन, ले जाओ जितनी चाहिए। लेकिन जब उस पे काम किया तो दवाई 2 ही इंडिया में, बाहर वालों ने बनाई, लेकिन यहाँ पे 2 कंपनी ने बनाई। गॉट इट और नॉट? तो अब कुछ लोग, जब ये बनी थी, बनने के बाद भी पूरे देश को वैक्सीनेट होने में 1 साल लगा, है या ना? उस टाइम पे कुछ लोग चिल्ला रहे थे कि इसको अनदर, यानी कि अगर प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन क्या है इस चीज का, कम है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसका लाइसेंस सबको दे दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा बन सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। हुआ क्या ऐसा? वो बात मानवता के हित में थी, लेकिन मानवता धरी की धरी रह गई। अरे हंस क्यों रहे हो? सही तो कह रहा हूं मैं भाई। सरकार भी कुछ नहीं कर पाई। क्यों? बिकॉज जिसने दवाई बनाई है उसने कुछ इन्वेस्ट किया है, ऐसा ही हुआ है ना। तो और तो चलो इंडिया में तो 2 ही कंपनी थी, बाहर वालों ने तो कुछ और भी कंडीशंस रखी थी कि इतने से % इतना रेवेन्यू वगैरह जो भी है कुछ, चलो छोड़ो उस चीज को। तो कहने का मतलब ये है, पहला रूल बनेगा किस चीज का? नॉन अटैक को क्या करो? डिनाई, और अननोन को कहां पे भेज दो? क्लाउड पे भेज दो। अब ये क्लाउड उसी वेंडर का होगा जिसका फायरवॉल है, ऐसा नहीं है कि ये किसी को भी दे देगा। तो इंटरनेट से कहीं पे क्या कनेक्टेड होगा आपका? पोलो अल्टो का क्लाउड। और क्लाउड का मतलब सीधा डेटा सेंटर से। क्लाउड का मतलब वो बादल नहीं है, क्लाउड इज जस्ट ओनली नेम, बट इट इज एक्चुअली डेटा सेंटर विच इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। क्लियर हुआ? अब बाईपास तो ये अभी भी होगा। अगर मैं यहाँ पे वाइल्ड फायर इनेबल कर दूं ना, तो बाईपास तो 0 डे अटैक अभी भी करेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन होगी कि जो ये रूल है, जो डेटा है, वो किससे मैच नहीं किया? हमारा फर्स्ट से मैच नहीं किया, बट किससे मैच कर गया? सेकंड से। तो इसकी इंफॉर्मेशन किस पे भेज दी गई? क्लाउड पे। तो क्लाउड पे जो फाइल थी, यानी कि मान के चलो ये किस में आ रहा था? abc.exe फाइल, पीडीएफ फाइल में आ रहा था। तो वो abc.exe फाइल किसको भेज दी गई? वो आपके क्लाउड को भेज दी गई, जिसके अंदर वो वाला आपका अननोन अटैक था। क्लियर हुआ? जस्ट लाइक मरीज था, फार्मा कंपनीज को भेज दिया, चाहे वो जिंदा था या बॉडी थी, जो भी था। अब वो वहां पे उन्होंने अपने इंजीनियर्स बिठा रखे हैं, उनका काम यही है कि मरीज देखो, लक्षण देखो और उसका डोज बनाओ। तो इसका क्या बनाया जाएगा? ये सीधा सा ये अटैक था, यानी ये क्या था हमारा? वायरस। इसका क्या बनाया जाएगा? एंटीवायरस। गॉट इट और नॉट? लेकिन दिस एंटीवायरस को वो 2 तरह से बेचेंगे। अब जैसे उन्होंने बेचा था कि बनेगा इसका सॉल्यूशन ही, तो बनेगा इस वायरस का
क्या बनेगा, इस वायरस का बनके तैयार हुआ सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन के दो नाम होंगे, पहला नाम होगा वाइल्ड फायर अपडेट, गॉट इट, और दूसरा होगा इसका नाम जिसको हम बोलेंगे एंटीवायरस अपडेट, गॉट इट। अब जिन्होंने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जिन्होंने ये सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उनको ये अपडेट जाएगा, उनको ये अपडेट आपका गया, क्लियर हुआ। तो ये वाइल्ड फायर अपडेट उस फायरवॉल पे आएगा। तो ये वाइल्ड फायर अपडेट किस पे आया, फायरवॉल पे, और फायरवॉल पे जो उसका जो भी एंटीवायरस बोलो तो अपडेट इस पे आया और उसने उसको अपनी किस में ले लिया। अब ये किस में आ गया, नॉन डेटाबेस में। जैसे ये नॉन हुआ तो ये इसको क्या करना स्टार्ट कर देगा, ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा, क्लियर हुआ। अब जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है वाइल्ड फायर अपडेट का, उन्हें अपडेट इमीडिएटली मिल गया। अब प्रश्न ये है कि ये कितनी जल्दी मिलेगा। तो अगर अभी जैसे बजे हैं 5:54, तो 5:54 पे आपने कोई फाइल सबमिट की, पोलो अल्टो कहता है 3 से 5 मिनट के अंदर, यानी कि आपको इसको 5:59 पे उसका क्या मिल जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, अगर वो हमें लगा कि दिस इज एन अटैक, अगर वो हमें लगा अटैक है तो ही उसका क्या मिलेगा, अपडेट मिलेगा, गॉट इट और नॉट। तो ये वाइल्ड फायर अपडेट सभी फायरवॉल पे जाएगा, ऑल पोलो अल्टो फायरवॉल पे जाएगा विच हैज सब्सक्रिप्शन, जिन पे वाइल्ड फायर का क्या है, सब्सक्रिप्शन है। लेकिन ये जो वायरस का सॉल्यूशन बना है उसका क्या बनेगा, एक एंटीवायरस अपडेट। लेकिन यही अपडेट एंटीवायरस कितने घंटे में जाएगा, 24 घंटे में। अगर इसके पास वो अटैक है यानी कि सब्सक्रिप्शन नहीं है तो चलो इस पे तो हो गया आपका इमीडिएट। लेकिन एक वर्ल्ड में कोई ऐसा भी फायरवॉल है पोलो अल्टो का जिसपे वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो उस पे ये अपडेट कितनी देर में जाएगा, 24 घंटे में जाएगा। आया कुछ समझ में, क्लियर हुआ। तो अब नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल समझ में आई क्या है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल के अंदर ही ऐसा फीचर होता है कि वो अननोन अटैक की इंफॉर्मेशन डेडिकेटेड सिस्टम को दे सकता है, वहां से मिलने वाले अपडेट को यूज करके अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है। और इसी प्रोसेस का नाम क्या है, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। और पोलो अल्टो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन को किस नाम से बेचता है, वाइल्ड फायर के नाम से बेचता है, गॉट इट और नॉट। ओके, अब बात आती है यहां पे इस चीज की कि ये चीज तुम्हारी समझ में आ गई, थियोरेटिकली बड़ी मजेदार है बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट टू मच मजेदार। पूछो कैसे, दवाई सब कुछ रहता है, अरे अभी कोरोना वैक्सीन थी या नहीं थी, मरीज तो वैसे भी मर रहे थे ना, तो उसमें कोरोना की कोई गलती नहीं थी ना, तो जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे होगा क्या, मान के चलो आपने, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं, आपके पास सब्सक्रिप्शन होना चाहिए इस चीज का, मान के चलो है, मान लिया, ओके, इंटरनेट के साथ आपकी कनेक्टिविटी है। अब यहाँ पे कंडीशन ये है, आपने रूल बनाया पहला, और दूसरा, अब 0 डे अटैक हो रहा है तो फायरवॉल का इंटरनल फंक्शनल ये फंक्शन ये कहता है कि वो डिटेक्ट करके भेज देगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये भेजता ही नहीं है। आया कुछ समझ में, अब क्यों नहीं भेजता, टेक्निकल है। अब उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, हो सकता है लेटेस्ट वर्जन पे जाना पड़े, पैच इंस्टॉल करना पड़े, भाई समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। तो उस चीज में फिर हमें कई सारी चीजों का कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है। यू आर टेक्निकल गाय, समझ गए ना। तो कई बार ये क्या करेगा, भेजता ही नहीं है, ठीक है।
अब उन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में कह रखा है, जो मैं आपके आज कोर्स है बना, मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि ये भेजेगा, भेजने के बाद लॉग आएगा, लॉग कैन टेक अप टू 3 to 5 मिनट्स। अब तुम 5 मिनट तक इंतजार कर लो, नहीं आया तो क्या कर लोगे? समझ में आया? तो वाइल्ड फायर इज इक्वल टू सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन के अंदर एक फायरवॉल एक फाइल को डेडिकेटेड सिस्टम को देता है डीपर इंस्पेक्शन के लिए। वो डेडिकेटेड सिस्टम उसको डीपली इंस्पेक्ट करता है, उसके लिए सॉल्यूशन तैयार करता है, या तो वो वाइल्ड फायर अपडेट के नाम से होगा या एंटीवायरस अपडेट के नाम से। वाइल्ड फायर है तो अपडेट इमीडिएटली आ जाएगा, एंटीवायरस के फॉर्मेट में वो 24 घंटे बाद आएगा। ये अपडेट उनको ही मिलेगा जिन्होंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है। तो कुल मिला के दिल को तसल्ली देने को कहो या कुछ ना कुछ तो ये काम करेगा ही। मान के चलो अपडेट 5 मिनट में भी नहीं आया तो इसे पता तो चला कि कुछ ना कुछ तो हुआ है, चलो इस पे काम ही कर लेते। गॉट इट? ओके। अब अगर आप पहले विक्टिम हो तो आपको कोई नहीं बचा सकता, लेकिन अगर इस फायरवॉल पे भी, दूसरे फायरवॉल पे भी वाइल्ड फायर सब्सक्रिप्शन है तो इस पे अटैक हुआ था फायरवॉल 1 पे, अपडेट किसको मिला? अपडेट फायरवॉल यहाँ पे किसको मिल गया? अपडेट फायरवॉल 2 को भी मिला। अब 2 के पास ऑलरेडी वो अटैक क्या हो गया? नॉन। यदि उस पे वो अटैक होता है तो वो उसे सीधा सा क्या कर देगा? ब्लॉक। तो इसका मतलब ये हुआ जो तेरे साथ मेरे साथ हुआ उससे औरों को फायदा हो, औरों के साथ जो हुआ उससे हमें फायदा हो। बट ये बातें किताबी सही है, प्रैक्टिकली इनको लागू करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बीच में स्वार्थ नाम की चीज आ जाती है। अब कहोगे ऐसे कैसे कह सकते हो आप? ऐसे इसलिए कह सकते हैं, देखो मान के चलो जब हम कुछ परचेज करते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग, हाँ या ना? मनुष्य एक सामाजिक पशु है, उससे गलती होती रहती है। कई बार हमारा पागल कट जाता है, हाँ या ना? बट हम किसी को बताते नहीं है शर्म के मारे कि यार हमने इसे बताया तो ये कहेगा तू इतना पढ़ा लिखा का समझदार, ये ऐसा तेरे से कैसे हो गया? अब उसे कैसे बताएं ये कैसे हो गया? हो गया तो हो गया। तो दे विल नॉट ट्रस्ट अस कि ऐसा हो सकता है, बट हो जाता है, तो उस चक्कर में हम लोग बताते नहीं है। समझ गए ना? तो वैसा ही कुछ यहाँ बता के भी कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, चलो वो मजाक था क्योंकि 1 घंटा हो गया चिल्लाते चिल्लाते। तो वाइल्ड फायर ये वाइल्ड फायर क्या है या सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या है समझ में आया? तो जिस भी वेंडर के फायरवॉल में सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन की कैपेबिलिटी हो उसको हम नॉर्मल फायरवॉल ना कह के क्या बोलेंगे? नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। और नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल अब 3 ही वेंडर देते हैं, पोलो अल्टो, फोर्टिनेट, चेक पॉइंट, जो लीड कर रहे हैं। देने को तो और भी देते हैं, लेकिन जो लीड कर रहे हैं। आया कुछ समझ में? तो ये क्या हो गया हमारा? वाइल्ड फायर। क्लियर? आगे बढ़े। उसके पश्चात आता है वाइल्ड फायर की, तो वो चीज आपको क्या होनी चाहिए यहाँ पे? क्लियर होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे वाइल्ड फायर की, और जो इस प्रकार से समझ जाना चाहिए कि पोलो अल्टो वाइल्ड फायर को, यानी कि पोलो अल्टो सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन टेक्निक को किस नाम से बेचता है? वाइल्ड फायर नाम से बेचता है। डन हुआ। सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन इज ए नेटवर्क प्रोसेस। Sandbox inspection is a network process in which a file is forwarded to a dedicated system for deeper inspection. आ गया समझ में? क्लियर हो गया? अब पोलो अल्टो कहेगा कि मैं सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन यूज करता हूं, तो सबको ही समझ जाएंगे सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन क्या है। लेकिन पोलो अल्टो नाउ सेज दैट आई सपोर्ट वाइल्ड फायर। तो एक उत्सुकता हुई या नहीं हुई कि ये बवाल है क्या? आया ना? अब पोलो अल्टो रिप्रेजेंटेटिव ये कहेगा कि मेरे फायरवॉल पे
जब भी 0 डे अटैक होगा तो फायरवॉल पे यदि वाइल्ड फायर सब्सक्रिप्शन है तो वो उस 0 डे अटैक की इंफॉर्मेशन क्लाउड को देगा, क्लाउड से अपडेट मेरे फायरवॉल पे आएगा, फायरवॉल उस अपडेट को यूज करेगा, यूज करके आपको प्रोटेक्ट देगा। बात तो वही हुई ना, घुमा के वो कहा है। सुन भाई, दूध पीते हो? ओके, देती दूध गाय और भैंस, है ना? लेकिन ये बेचने वाले, दिस इज ताजा, दिस इज फुल क्रीम, दिस इज टोन्ड, दिस इज डबल टोन्ड, दिस इज डायमंड, है ना? बस वही बवाल है। क्लियर हुआ? इसमें मैं और तुम कुछ नहीं कर सकते, सीधी सी बात। तुम्हें क्या लगता है पोलो अल्टो लगाने से हम सिक्योर हो जाएंगे? अगर मैंने एनी रूल लगा रखा है तो पोलो अल्टो क्या करेगा उसमें? क्लियर हुआ? समझे नहीं? इट इज जस्ट लाइक तुम्हारे पास ये एटम बम, हाइड्रोजन बम है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन यूज ही ना करो तो ठीक, समझ गए ना? तो ये देखो, चलो छोड़ो, फिर ज्यादा लंबी बात हो जाएगी, फिर कहेंगे मास्टर पढ़ाने की बजाय कॉमेडी कर रहा। अब ये कोई बात हुई? अरे एटीएम तो देखे होंगे, गार्ड भी होता है, पुलिस भी है, सेना भी है, हम जैसे पढ़े लिखे समझदार भी हैं, क्या फिर भी एटीएम में चोरी नहीं होती? होती है ना? खबर सुनते होंगे, एटीएम था पुलिस थाने के पास, पुलिस थाने की दीवार तोड़ के एटीएम उखाड़ के ले गए, सुनी नहीं क्या ये बात? आती है या नहीं आती है? तो इट्स जस्ट लाइक दिस। चलो छोड़ो, समझ गए होंगे। इट्स जस्ट लाइक दिस। हम सबको पता है फेयर एंड लवली लगाने से सच में कोई गोरा नहीं होता। होता है क्या? क्या हम उसकी बिक्री को रोक पाए? जस्ट लाइक दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तो ये ऑनलाइन वाले सोचेंगे ये मास्टर बिल्कुल ही लेकिन ये ऐसा ही है। देखो मेरे भाइयों जो ये ऑनलाइन बैठे हैं, सुन लो, सिक्योरिटी फील्ड में मेरे को नहीं लगता कि इससे अनस्टेबल कोई फील्ड है। अनस्टेबल किस सेंस में कह रहा हूं मैं? तुम्हें पता है 1+1 क्या होता है, लेकिन सिक्योरिटी फील्ड में हमेशा 1+1 नहीं होता। अब तुम कहोगे क्यों पागल बना रहा है? मैथमेटिकली ये होता है। मेरे 1+1 से कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि मान के चलो, अगर मैंने विंडोज पे, 1 का मतलब विंडोज, दूसरे 1 का मतलब मैंने ग्लोबल प्रोटेक्ट चलाया और मैंने उससे क्या बना लिया, अपना वीपीएन यहाँ पे बना लिया, तो हो सकता है एक विंडोज पे ग्लोबल प्रोटेक्ट का एक वर्जन यूज करके वीपीएन आपका अप आ जाए। लेकिन अब विंडोज ये 10 है, कितना है ये? चलो इस विंडोज को मैं क्या ले लेता हूं, है तो विंडोज ही, लेकिन अब मैंने क्या ले लिया, विंडोज 7 वही है, प्लस में ग्लोबल प्रोटेक्ट ही लिया मैंने। पहले वर्जन 1 था, अब ग्लोबल प्रोटेक्ट का मैंने क्या यूज कर लिया, वर्जन 2। आपका वीपीएन नहीं चलेगा। आया कोई समझ में भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन, सॉफ्टवेयर नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि वर्जन के अंदर क्या था, बग था। जब तक टेस्ट नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। आया कुछ समझ में? तो मेरा 1+1 का मतलब वही ऑपरेटिंग सिस्टम, वही सॉफ्टवेयर, लेकिन आपका नहीं चलेगा। गॉट इट? इसलिए मैं बोल रहा था। तो ये बार बार पैच हॉट फिक्स क्यों आते हैं? क्योंकि सर्टेन एनवायरमेंट में वो काम करता ही नहीं है। क्लियर हुआ ना? तो इस वजह से ये आपके आते हैं, समझ गए होंगे। चलो तो नेक्स्ट क्या था हमारा? नहीं समझे तो जब खुद प्रैक्टिकल करोगे तब तुम्हें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा? यूजर आईडी। ओके, अब यूजर आईडी क्या है? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? अभी जैसे यहाँ पे चलो एक बताता हूं, अभी वैभव है इस क्लास में। वैभव सुन रहे हो? यस सर।
आप सुबह वाले बैच में भी हो ना शायद? यस यस। हाँ, तो चलो अब तुम आ ही गए हो तो एक बात बताता हूँ। अभी वैभव चेक पॉइंट का बैच कर रहे हैं, ठीक है? तो चेक पॉइंट के फायरवॉल को मैंने रेड हैट किस पे इंस्टॉल किया था? रेड हैट वर्जन किस पे इंस्टॉल किया था? 6 पे इंस्टॉल 6 किया पे, था। राइट। 64 बिट था, पहली लैब में। अब यस। जब रेड हैट 6 पे मैंने इसको इंस्टॉल किया, सेम प्रोसीजर हो गया, लेकिन जब मैं उसको अपग्रेड कर रहा हूं ना, तो अपग्रेड करते टाइम वो मेरे को दिक्कत दे रहा है। किस चीज का? स्पेस अवेलेबल नहीं है, स्पेस अवेलेबल नहीं है, जबकि स्पेस है उसके पास। क्या कह रहा है? स्पेस अवेलेबल नहीं है। अब चेक पॉइंट को मैंने किस पे इंस्टॉल किया आपकी क्लास में? CentOS। OS 7 64 पे किया, तो अपग्रेड इसमें नहीं चला था, इसमें धड़ाके से अपग्रेड चलता है। आया कुछ समझ में? अब इसमें क्या गलती है? अब मैं चेक पॉइंट, अब ये भी लिनक्स है, ये भी लिनक्स है, गॉट इट और नॉट? तो इस वजह से सिक्योरिटी में जो एक पे चल रहा है ना, आप आंख बंद करके कह नहीं सकते कि दूसरे पे चलेगा। अगर तुम कह रहे हो तो अच्छी बात है, फिर झेलो। नहीं आई बस? तो इस प्रकार से दिक्कतें होती हैं। अब आपकी लैब आने वाली है ग्लोबल प्रोटेक्ट की। ग्लोबल प्रोटेक्ट का सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं, कई बार तो वो एक बार में इंस्टॉल हो जाता है, और कई बार वो 4-4 5-5 बार इंस्टॉल करना पड़ता है। अब इसमें अब बिठा लो तुम साथ में सिस्टम इंजीनियर, उससे भी पूछो भाई क्या दिक्कत है ये। तो ऐसा ही है, जब तक तुमसे बीतेगी नहीं तब तक तुम्हें यकीन नहीं होगा। चलो छोड़ो, नेक्स्ट आते हैं हम किस पे? यूजर आईडी पे। अब एक और रहती है, लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि मास्टर को सारा आना चाहिए। अरे कैसे आना चाहिए सारा? हम कुछ भी पूछे मास्टर बता दे? कैसे बता दे मतलब? नहीं, नहीं होता है कि भाई मेरी कंपनी में जो चल रहा है वो मास्टर बता दे। अरे मेरे को क्या पता तेरी कंपनी में क्या चल रहा है? कि मेरी कंपनी का सेटअप, यानी कि जैसा मेरी कंपनी का सेटअप है ऐसा लैब बन जाए, दैट इज नॉट फिजिबल। वो फिजिबल नहीं है, ये मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। कभी अपने कंपनी का नेटवर्क इधर फॉलो करवाओ। ओके, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे यूजर आईडी। तो यूजर आईडी है क्या? हमारे पास हो गया पीसी, और पीसी को हमने कनेक्ट किया वाया स्विच के, स्विच से क्या कनेक्ट कर दिया? पोलो अल्टो, और पोलो अल्टो को हमने किससे कनेक्ट कर दिया? इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने एक पॉलिसी बनाई फॉर एग्जांपल facebook.com कि यदि कोई भी क्या जाता है एनी फॉर facebook.com, और उसको क्या कर दिया जाए? ब्लॉक। बन गया, गॉट इट? अब यहां पे यूजर था ए, यानी कि यूजर था एबीसी, यूजर था, उसने facebook.com के लिए रिक्वेस्ट भेजी, तो उसको क्या कर दिया गया? ब्लॉक। अब यहाँ पे एक्चुअली ये एबीसी ना लेके वो पीसी का आईपी होगा, यस और नो? तो लॉग क्या जनरेट हुआ कि 192.168.101.100, डेस्टिनेशन क्या था? फेसबुक, और एक्शन क्या था हमारा? ब्लॉक हो गया। क्लियर हुआ? अब हम इससे संतुष्ट नहीं है, केवल आईपी से। आईपी से क्यों संतुष्ट नहीं है? इस पीसी पे रोटेशनल शिफ्ट चलती हैं। जिस टाइम पे ये इवेंट लॉग हुआ, दो शिफ्ट ओवरलैप कर रही थी, तो तुम कैसे कह सकते हो कि वो वाली वेबसाइट किस यूजर ने देखी? तो अब दिक्कत हो गई। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एडी की मदद लेंगे। तो जब भी यूपीसी पे यूजर, अब मोस्टली कंपनी के अंदर एडी तो होती है, तुम लॉगिन करते हो, अपना यूजर आईडी पासवर्ड देते हो, तो किसके साथ लॉगिन करते हो? एडी के साथ। एडी तुमने लॉगिन किया एडी पे, वो एडी इंफॉर्मेशन किसको दे देगा? पोलो अल्टो को दे देगा। तो जब तक यूजर ए रहेगा तो एडी इंफॉर्मेशन दे देगा कि, यानी कि ए यूजर ने लॉगिन किया हुआ है किस पे? 192.168.101.100 पे। अब ये लॉग किसके पास गया? फायरवॉल के पास।
फायरवॉल क्या करेगा, उसमें यूजर के साथ या आईपी के साथ साथ यूजर दे देगा कि यूजर कौन सा था, ए था। क्लियर हुआ। अब ये इवेंट हुआ, मान के चलो जैसे अभी हुआ है 6 बज के कितना हुआ 26 मिनट। अब इस यूजर की शिफ्ट खत्म हो गई, अब किसने लॉग इन किया, बी ने। अब इंफॉर्मेशन पोलो अल्टो को जाएगी कि अब उस पे ए नहीं है, अब कौन है, बी है। अगर 6:27 पे कोई लॉग होता है तो वो यूजर इंफॉर्मेशन क्या होगी, अब बी होगी। तो यूजर आईडी का मतलब ये हुआ, पोलो अल्टो फायरवॉल को हम किसके साथ इंटीग्रेट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी के साथ। क्यों कर रहे हैं, हमें चाहिए लॉग में यूजर की इंफॉर्मेशन। तो जब भी पोलो अल्टो फायरवॉल को एडी के साथ इंटीग्रेट करोगे वो आपका क्या कहलाएगा, यूजर आईडी कहलाएगा, या बोले तो यूजर का आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे कहलाएगा। आप यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम, पक्का। ओके, तो अब समझ में आया कि ये जो चीजें हैं, डिक्रिप्शन क्या है, आपका ऐप आईडी क्या है, कंटेंट आईडी क्या है, यूआरएल फिल्टरिंग क्या है, वाइल्ड फायर क्या है, यूजर आईडी क्या है, ये क्या है। जब ये कर लोगे उसके पश्चात हम क्या करेंगे, मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब ये हुआ हमारा कि जो भी आपने किया है डिक्रिप्शन के लॉग, यानी जो हमारे लॉग हैं डिक्रिप्शन में तो खास नहीं आने वाले, ऐप आईडी के, कंटेंट आईडी के, यूजर यूआरएल फिल्टरिंग के, वाइल्ड फायर और यूजर आईडी के हमें क्या मिलेंगे, लॉग। तो हम वो लॉग निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ। उसके पश्चात आता है आपका यहाँ पे नेक्स्ट जनरेशन क्या, सिक्योरिटी प्रैक्टिस। जैसा कि मैं पहले ही बोल चुका कि भाई ये जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो आपका नॉट ओनली थियोरेटिकल बट ऑल्सो प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल हमारा चलने वाला है। ठीक है, फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि पहले हम किससे करेंगे, पहले जीयूआई से करेंगे, पहले किससे करेंगे, जीयूआई से। फिर उसी चीज को हम किससे करेंगे, सीएलआई से करेंगे। कंटेंट यही कवर होगा, मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चर यही रहेगा, कुछ चीजें सीक्वेंस में ऐड की जाएंगी। तो जैसे कि पहले हमारा बेसिक होगा, उसके पश्चात IPv4 राउटिंग, उसके पश्चात IPv6 राउटिंग, फिर आपका नेटिंग होगा, साइट टू साइट वीपीएन, SSL वीपीएन, हाई अवेलेबिलिटी, फिर ये आपका सिंटेक्स चलेगा। तो ये अब वी वायर जो है ये हमारा सीक्वेंस में आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा हो सकता है बट यही रहेगा। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। ओके, अब ये तो हो गया क्या करने वाले हैं। और एक चीज और हमारी चलेगी यहाँ पे, जो ये कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने इसको कॉपी करना है। तो यहां से हमने क्या किया, ये कॉपी किया, ज्यादा नीचे चले गए, ये आपके और मेरे लिए कॉपी करना इसलिए जरूरी है, एक तो आपको पता चलता रहे, Ctrl+C, और इसको मैं एक एक्सेल फाइल के अंदर डालूंगा। नॉट ओनली यू, वो सब बैच के लिए होता है। वीकेंड तो हमारा बैच है कौन से वाला, 5 से 7, यही है ना, 5 to 7। तो 5 to 7 के अंदर यहाँ पे वही है जो इधर था, पहले इस तरह से कराते थे, अब सीधा वही कराते हैं। ठीक है, तो डे के उस पे मत जाना। सबसे पहले क्या था, सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म एंड आर्किटेक्चर। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ये नया वाला यहाँ पे ऐड कर दिया। क्या हुआ, ये तो गड़बड़ हो गई, कॉपी, डिलीट, अब ये किस लिए किया है, एक मिनट, अब ये एक्सेल की भी क्लासेस लेनी पड़ेंगी।
एक नया खोलते हैं, उसमें पेस्ट कर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म आर्किटेक्चर से लेके, ठीक है, ये इसलिए ताकि कुछ मिस ना हो जाए। तो वही है हमारे पास सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म में फायरवॉल इंट्रोडक्शन से लेके नेक्स्ट जनरेटर, सिलेक्ट ऑल, कॉपी, इसको हमने यहाँ पे कंटेंट और प्रोग्रेस, यानी कितना हुआ है वो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे साथ के साथ। अब आ गया ना, संगत कहा था, ठीक है जी। तो ये मेरी और आपकी स्कोर रिपोर्ट रहेगी, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो अभी तक तो हम, आज का दिन तो इसी में निकल गया, क्या करेंगे, मैं अभी नहीं छोड़ेंगे, अभी आधा घंटा है। तो कोर्स इंट्रोडक्शन हो गया, इसमें एक और लाइन डालनी चाहिए थी, कोर्स इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, हाँ, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, फायरवॉल इंट्रोडक्शन, ठीक है। और ये पुरानी है, इसकी हमें यहाँ पे, चलो उसको छोड़ो, तो यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, रीनेम, तो नाम दे दिया पोलो अल्टो 527, कितनी तारीख है, 14 जैन, ठीक है। तो ये आपका अलग से बन गया। तो अभी हमारा क्या बचा है, फायरवॉल इंट्रोडक्शन। तो फायरवॉल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो रुको, अभी इसको कंट्रोल एस किया, मिनिमाइज। और हाँ, ये सीखने के लिए आपको, जो आप पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा चाहिए, पढ़ने वाले बंदे हो, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हमें इस ट्रेनिंग में दूसरे वेंडर से भी कंटेंट उठाना पड़ेगा, मालूम है क्यों, इसलिए क्योंकि पोलो अल्टो सीधा किसके बारे में बताएगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में, ना कि और चीजों के बारे में, ठीक है। तो जो आपको हैंडआउट मिले हैं दे आर प्योरली पोलो अल्टो, लेकिन कुछ चीजें पोलो अल्टो से समझ में नहीं आएंगी। तो उसके लिए मैं आपके बैच में नहीं, हर बैच में ऐसा करता हूं कि दूसरे वेंडर से उठानी पड़ती है, क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से समझाता ही नहीं है, क्या करें, मजबूरी है। अब हमें तुम्हें समझाना है ना, बात समझाने की हुई है ना, तो वैसे तो वीडियोस तो हार्ड डिस्क में आपके भी पास पड़े हैं। गलत कहा मैंने भाई, सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, हार्ड डिस्क में वीडियो पड़े हैं, न जाने कितने जीबी टीबी भर रखा होगा डेटा। चलो छोड़ो, काम की बात करते हैं। तो माई कोर्स कंटेंट, और क्योंकि जो थ्योरी सेक्शन है वो सिस्को से अच्छा नहीं देता कोई, क्योंकि उस, ये पिछले 15-20 साल से इन्होंने पहले क्या बनाया हुआ है, मटेरियल बनाया हुआ है। अब जब हम इन पोलो अल्टो, चेक पॉइंट और फोर्टिनेट की बात करते हैं, वो सीधे अपने प्रोडक्ट पे आ जाते हैं, दिस इज दिस एंड दिस, बात खत्म। लेकिन उससे काम नहीं चलता, ठीक है, क्योंकि, चलो छोड़ो, अभी इधर से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। सबसे पहले प्रश्न होता है कि फायरवॉल क्या है। तो फायरवॉल कैसे होगा, हमारे पास लाइनें में बाद में पढ़ूंगा, एक ब्रांच होगी, दूसरी ब्रांच होगी, वो किससे कनेक्ट होंगे, लेन से कनेक्ट होंगे, लेन के अंदर क्या होंगे आपके, पीसी कनेक्ट होंगे। जब आप राउटिंग कर दोगे तो पीसी 1 2 को और 2 1 को एक्सेस करेगा या नहीं करेगा। अब हमें जरूरत पड़ी किसकी, फायरवॉल की, क्योंकि हम ये तो चाहते हैं कि पीसी 1 2 को तो एक्सेस करे, लेकिन पीसी 2 किसको एक्सेस ना करे, पीसी 2 1 को एक्सेस ना करे, ऐसा ही चाहेंगे ना। तो हम क्या लगाएंगे, फायरवॉल। फायरवॉल कहाँ लगाया जाएगा, जो आपका राउटर है उसको आप हटाओगे और क्या लगाओगे, फायरवॉल। जिस तरह राउटर के पास इंटरफेस होंगे,
फायरवॉल के पास भी इंटरफेस होंगे, आईपी एड्रेसिंग भी आप वैसे ही करोगे, तो 1.1 और 1.2, 192.168.101.1, 192.168.102.1, यहाँ 101.x और यहाँ 102.x कोई भी आईपी होगा। अब फायरवॉल पे हम क्या बनाएंगे, पॉलिसी। पॉलिसी यहाँ जगह नहीं है, मैं इधर लिख रहा हूं कि यदि एक तरफ क्या बताएंगे कि एक तरफ हम बताएंगे सोर्स, एक तरफ बताएंगे डेस्टिनेशन, और फिर क्या बताएंगे, यदि सोर्स क्या हो 101.x, यदि सोर्स नेटवर्क ये हो और डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या हो 102.x, तो एक्शन में क्या करेंगे हम, ऐसा ही कुछ होगा या नहीं होगा। तो फायरवॉल या तो एक सिस्टम हो सकता है, गॉट इट और नॉट। अब ये डाउन भी तो हो सकता है, तो हम दो लगाएंगे, एक फायरवॉल लगाया और दूसरा फायरवॉल लगाया, एक को क्या बनाएंगे और दूसरे को क्या बनाएंगे, सेकेंडरी। तो पहले ट्रैफिक कौन लेके जाएगा, प्राइमरी डाउन हो जाएगा तो कौन लेके जाएगा। तो फायरवॉल एक सिस्टम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ सिस्टम भी हो सकता है, जिसका काम होगा दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में एक्सेस को मैनेज करना, कौन किसको एक्सेस करेगा। तो वही तो लिखा है, फायरवॉल या तो एक सिस्टम होगा या ग्रुप ऑफ सिस्टम होगा जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम। फायरवॉल कैन बी हार्डवेयर, फायरवॉल क्या हो सकता है, फिजिकल बॉक्स हो सकता है। फायरवॉल आपका क्या हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर किस केस में, कुछ बुद्धिजीवी लोग एंटीवायरस जो होता है उसको भी क्या काउंट करते हैं, फायरवॉल। कौन सा फायरवॉल, होस्ट बेस्ड फायरवॉल। एक होता है नेटवर्क फायरवॉल, ये नेटवर्क फायरवॉल है जो आपका फिजिकल लगा हुआ है, तो जो नेटवर्क को प्रोटेक्ट करे वो नेटवर्क फायरवॉल, और जो होस्ट को प्रोटेक्ट करे वो होस्ट बेस्ड फायरवॉल। तो होस्ट बेस्ड फायरवॉल में आपका क्या आएगा, एंटीवायरस आएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है आपका, वर्चुअल अप्लायंस। आजकल गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और VMware चला हुआ है, तो वर्चुअल नेटवर्क बनता है उनका, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, वर्चुअल अप्लायंस। तो छोटी सी डेफिनेशन, फायरवॉल या तो एक सिस्टम या ग्रुप ऑफ सिस्टम जो मैनेज करेगा एक्सेस को दो या दो से अधिक नेटवर्क के बीच में। कैन बी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और वर्चुअल अप्लायंस आपका हो सकता है। क्लियर हुआ। उसके पश्चात क्या आता है हमारा, फायरवॉल टेक्निक्स। पहली टेक्निक पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग, दूसरी टेक्निक, तीसरी टेक्निक, चौथी टेक्निक और पांचवी अभी मैं बता चुका, कौन सा, सैंडबॉक्स इंस्पेक्शन। गॉट इट। पोलो अल्टो किस नाम से बेचता है इसको, वाइल्डफायर। सिस्को इसको टालोस नाम से बेचता है, ठीक है। चेक पॉइंट सैंड ब्लास्ट करके करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कहां पे जाना है हमें, पैकेट फिल्टरिंग। अब सीसीएन ने तो आपने पढ़ा ही होगा, अब ये मत कहना कि मास्टर वो भी नहीं करके आए। तो सीसीएनए में क्या सीखते हैं हम, एसीएल। तो कौन कौन सी एसीएल सीखी थी, कौन सी सीखी थी, नेम, ये तो सीखी होंगी ना, टाइम बेस सीखी थी या नहीं, चलो छोड़ो, स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड नेम सीखी थी, ठीक है। तो जब भी हम पैकेट फिल्टरिंग या स्टेटलेस पैकेट फिल्टरिंग की बात करते हैं तो पैकेट को फिल्टर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस लिस्ट। इन पैकेट फिल्टरिंग पैकेट्स आर फिल्टर्ड यूजिंग ACL। कौन कौन सी ACL बना सकते हो, कौन सी बना सकते हो, कौन सी बना सकते हो, कौन सी बना सकते हो, टाइम बेस। और भी बनती है, और होती है हमारी डायनेमिक, रिफ्लेक्सिव और TCP एस्टैब्लिश कीवर्ड ACL। यहाँ पे आपको ACL एक्सपर्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई उद्देश्य है, बस ये समझाने का है कि पैकेट फिल्टरिंग के अंदर पैकेट को किससे फिल्टर किया जाता है, ACL। और आप भिन्न भिन्न प्रकार की क्या बना सकते हो, ACL बना सकते हो, ठीक है। याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं याद कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ, कोई सिस्को वाला बुड्ढा हुआ उधर, तो हो सकता है वो पूछ बैठे कि नहीं यही बता, वो तो सब ठीक है पर ये बता, समझ में आया, तो उनका कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं आया समझ में, चलो छोड़ो आप। तो एडवांटेजेस क्या है,
पैकेट फिल्टरिंग के एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेज क्या है? इजी टू इम्प्लीमेंट। और दूसरा एडवांटेज क्या है यहाँ पे? कॉस्ट इफेक्टिव। अब इजी टू इम्प्लीमेंट कैसे कह सकते हैं? हमारे पास क्या होगा? एक पीसी, पीसी को हमने किससे कनेक्ट किया? राउटर से। पीसी को राउटर से, और राउटर को किससे कनेक्ट कर लिया? स्विच से। स्विच पे सर्विस चली हुई है कौन सी? HTTP। हमें पता है HTTP का पोर्ट नंबर कितना होता है? TCP 80। तो राउटर पे हमने क्या बनाना है? ACL। और ACL में किसको अलाउ करेंगे? कोई दिक्कत? अगर ये हमारा सर्वर किसका है यहाँ पे? HTTPS। तो हमें पता है TCP पोर्ट नंबर कितना लगाना है? 443। यदि ये सर्वर हमारा SMTP का है तो TCP पोर्ट नंबर कितना? अगर सर्वर किसका है? DNS का है तो UDP, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, SMTP का कितना होता है? 25। और UDP का कितना होता है? तो यदि आपको एप्लीकेशन का पोर्ट पता है तो क्या ये आपके लिए आसान नहीं होगा? बोलो। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव। अब ACL जो है स्विच पे भी सपोर्ट किया जाता है, और किस पे सपोर्ट किया जाता है? राउटर पे। यदि आपकी कंपनी के अंदर जो राउटर और स्विच लग रहे हैं वो ACL सपोर्ट करते हैं, तो क्या आपको कुछ और खर्च करना है? नहीं करना। तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा? देखो इसमें ऐसा नहीं है तुम्हें क्या आता है, ये बात को बढ़ा चढ़ा के कहने वाली बात है। क्लियर हुआ? देखो थ्योरी की कोई लिमिट नहीं होती। कोई बच्चा समझ गया कि मेहनत करने का फल मेहनत करने से, क्या था वो, जहां चाहा वहां रहा। सुना था या नहीं था? अरे थर्स्टी क्रो की कहानी नहीं सुनी क्या? तो उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? जहां चाहा वहीं रहा। गॉट इट और नॉट? लेकिन अब किसी को ये समझ में नहीं आई, तो कहानी बनाई गई कि एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। अब कौवा ही क्यों था? कोयल भी तो हो सकती थी, तोता भी तो हो सकता था, कौवा ही क्यों ऐड किया? समझ? अब चलो छोड़ो। तो इस वजह से तो ये समझाने के लिए कुछ ना कुछ ऐड करना था। ना करते तो फिर तुम ये कह देते कि क्या कर रहे हो, वैसे भी तुमने कह ही देना क्या करा है। डिसएडवांटेज में क्या होता है? नॉट स्केलेबल। नॉट स्केलेबल किस तरह से कह सकते हैं इसको? कि मान के चलो हमारे पास सोर्स कितने हैं, हम डिसएडवांटेज पढ़ रहे हैं कि ये स्केलेबल नहीं है। सोर्स कितने हो गए? 100। डेस्टिनेशन कितने हो गए हमारे? अब हमारी सर्विसेज भी कितनी हो गई यहाँ पे? 10। तो प्रश्न ये है कि ACL की एंट्रीज कितनी की जाएंगी? तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ सोर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेस्टिनेशन मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ सर्विसेज। तो 100 गुना 10 कितना हुआ? 1000 गुना 10 कितना हो गया? तो आपको कितनी एंट्रीज डालनी पड़ेंगी? तो 10,000 एंट्री थोड़ी होती है क्या? या तो पूरा नेटवर्क अलाउ कर दो, तो फिर तो सबकी बल्ले बल्ले। ऐसे नहीं होता ना, तो 1 बाय 1 डालोगे तो ऐसा करना पड़ेगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। तो ये स्केलेबल नहीं है। क्लियर हुआ? दूसरा क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट क्रिएट और मेंटेन करना जटिल है। अब इस कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट से मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स एक्सेस लिस्ट से मतलब ये है कि हमारे पास एक पीसी है जिसको हमने एक पीसी हो गया, पीसी को हमने किससे कनेक्ट किया? राउटर। और राउटर से मैंने क्या कनेक्ट कर दिया? इंटरनेट कनेक्ट कर दिया। अब इंटरनेट पे एक सर्वर है, कौन से वाला? DNS। तो DNS में मैंने क्या किया? अलाउ किया। क्या अलाउ किया? UDP कितना अलाउ कर दिया? कोई दिक्कत यहाँ पे? अब एक क्लाइंट है जिसने क्या भेजा? DNS की क्या भेजी? क्वेरी। DNS की क्वेरी पे किसका हेडर लगाया? UDP 53 भेजा। रूल के बिहाफ पे वो क्या हो गया? कोई दिक्कत यहाँ पे? ये तो था मैं शरीफ सा आदमी। अब एक अटैकर था, उसने क्या बनाया? टोरेंट का डेटा। टोरेंट के डेटा पे क्या लगाया? UDP। और UDP में पोर्ट नंबर कितना लगा दिया? 53। ये भी क्या हो गया तुम्हारा? अलाउ।
तो डीएनएस भी अलाउ और क्या अलाउ, टोरेंट भी अलाउ। तो जो हमारी कौन सी है, पैकेट फिल्टरिंग है, उसमें हम अलाउ करते हैं क्या, पोर्ट, और उस अलाउ पोर्ट पे एनी एप्लीकेशन, उस अलाउ पोर्ट पे एनी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी आपकी, अलाउ हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज हुआ या नहीं हुआ, हम किसको चाहते थे, डीएनएस, किसको नहीं चाहते, आप कर ही नहीं सकते, कोई दिक्कत। तो ये डिसएडवांटेज हुआ या नहीं हुआ कि जटिल एक्सेस लिस्ट आप बना नहीं सकते, क्लियर हुआ। ये तो वही हो गया कि भैंस से ये कहना कि तू हमें जो है येलो दूध दे, नॉट फिजिबल। नेक्स्ट क्या है हमारा, ओके, ये इसलिए है क्योंकि 4 बंदे क्लास में बैठे, वरना मोस्टली ऐसा होता है पढ़ भी हम ही रहे होते हैं, पढ़ा भी हम ही रहे होते हैं, समझ भी हम ही रहे होते हैं, समझा भी हम ही रहे होते हैं, गलती भी हम खुद ही करते हैं। ऑनलाइन क्लास में मोस्टली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रॉक्सी सर्वर। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या है वो समझने के लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो हम समझ रहे हैं यहाँ पे प्रॉक्सी सर्वर। तो पीसी हो गया, पीसी को हमने वाया स्विच के किससे कनेक्ट कर दिया, राउटर, और राउटर से क्या कनेक्ट हो गया, यहाँ पे इंटरनेट हमने कनेक्ट कर दिया। इंटरनेट पे वेबसाइट हो गई गूगल, फेसबुक और यूट्यूब हो गया, और आपका टोरेंट वगैरह हो गए, क्लियर हुआ। अब ये यूजर चाहे तो जिस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है यदि यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर्ड है। अब हमने चाहते हैं कि ये यूजर यूट्यूब ना देखे क्योंकि यूट्यूब से ज्यादा बैंडविड्थ कंज्यूम होती है, या फिर ये क्रिकेट का शौकीन है तो ये क्रिकेट के मैच देखेगा, तो मनोरंजन अपना और बैंडविड्थ कंपनी की खर्च करेगा, तो वो अच्छा नहीं है ना। तो कंपनी ने एक सॉल्यूशन सुझाया कि जो ये बंदा इस कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है तो उसके लिए प्रॉक्सी सर्वर नहीं लगाते, हम एक और बंदा हायर कर लेते हैं, वो बस ये देखे कि ये ना देखे। क्या ऐसा हो सकता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। अब हो सकता है ये क्रिकेट का शौकीन हो, ये फुटबॉल का, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे कि देख तू क्रिकेट देख मजे ले, कोई कुछ नहीं कहना, मेरे को फुटबॉल दिखाइए, यस और नो। या फिर हो सकता है ये वो कौन सा आता है बिग बॉस का फैन हो, उसकी लत बहुत बुरी है। पीजी वाले लोग पड़े रहते हैं पीछे, चलो छोड़ो हो गया मन। तो ह्यूमन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए सॉल्यूशन फिर क्या लाया गया, प्रॉक्सी सर्वर। तो हमें अपनी कंपनी के अंदर क्या लगा दिया यहाँ पे, यानी कि कंपनी में हमने डिप्लॉय कर देना है, ये हो गया हमारा कौन सा सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर, क्लियर हुआ, पक्का। अब ये प्रॉक्सी सर्वर 2 तरह से डिप्लॉय किया जाता है। एक रास्ता होता है इसका एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी। क्या होता है, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, कलर इसलिए मैं यूज कर रहा हूं, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी जिसके अंदर हम करते हैं, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर जो हमारा क्लाइंट होता है ना, क्लाइंट की क्या की जाती है, कॉन्फ़िगरेशन, किसकी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, क्लाइंट की। तो अब क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करेंगे और ये क्लाइंट खुद ही रिक्वेस्ट किसको देगा कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, रिक्वेस्ट किस पे गई, सर्वर पे। अब सर्वर पे हमने क्या बना रखा होगा, रूल कि फॉर एग्जांपल गूगल अगर है तो क्या कर दो, अलाउ, फेसबुक यदि है तो क्या कर दो, अलाउ, अगर यूट्यूब है तो भी क्या, यूट्यूब को क्या कर दो, यूट्यूब को डिनाई कर दो। इस प्रकार से हमने क्या बनाया होगा, रूल। देखा गूगल तो अलाउ है, अब जो ये प्रॉक्सी है वो उस क्लाइंट की रिक्वेस्ट के बिहाफ पे खुद रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, गूगल को भेजेगा। तो वो रिक्वेस्ट किसको जाएगी, गूगल, गूगल के पास रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट किस पे आएगा, रिप्लाई किस पे आया, रिप्लाई आया सर्वर पे यानी प्रॉक्सी सर्वर पे,
और प्रॉक्सी सर्वर से वो रिप्लाई किस पे जाएगा, आपके क्लाइंट पे जाएगा। तो क्लाइंट को गूगल मिल गया, गूगल खुश, ये क्लाइंट खुश हो गया। अब इसने दूसरी रिक्वेस्ट भेजी, या तो एक तो सिंटेक्स हो सकता है ये, या फिर ये रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मेरे को क्या एक्सेस करना है, यूट्यूब एक्सेस करना है। रिक्वेस्ट किस पे आई, प्रॉक्सी। प्रॉक्सी जानता है यूट्यूब क्या है, तो सेकंड स्टेप में ये कह देगा आप जो यूट्यूब एक्सेस करना चाहते हो वो क्या है हमारा यहाँ पे, यूट्यूब इज इक्वल टू डिनाई, वो आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक्स जो प्रॉक्सी सर्वर है, यदि आपने उसको किस में लगाया है, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर लगाया है, तो आपकी रिक्वेस्ट सीधी किसके पास जाएगी, किस सर्वर के पास, प्रॉक्सी। और प्रॉक्सी से बाहर से रिप्लाई प्रॉक्सी, और प्रॉक्सी से अंदर। इसको दूसरा लगाने का तरीका है, या दूसरा जो मोड होता है वो है आपका ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। नेक्स्ट कौन सा है, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। तो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर हम करते हैं गेटवे कॉन्फ़िगरेशन। गेटवे कॉन्फ़िगरेशन, या तो आप क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करोगे या किसको करोगे, गेटवे। तो गेटवे कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो इसमें फ्लो कैसे होगा, क्लाइंट किसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि मेरे को कहाँ जाना है, गेटवे उस रिक्वेस्ट को किसको दे देगा, सर्वर को दे देगा। सर्वर ने देखा अलाउ है तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी, वहां से रिप्लाई किस पे आएगा, सर्वर पे, और सर्वर फिर उस रिप्लाई को किसको देगा, क्लाइंट को देगा। आया कुछ समझ में। तो अंतर ये है कि प्रॉक्सी सर्वर कैन बी डिप्लॉयड इन टू मोड। तो जो हमारा मोड है कौन सा, एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी, और दूसरा मोड कौन सा है हमारा यहाँ पे, ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी। एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी के अंदर क्लाइंट कॉन्फ़िगरेशन होगी और ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी के अंदर गेटवे कॉन्फ़िगरेशन होगी। या तो क्लाइंट प्रॉक्सी को देगा या गेटवे प्रॉक्सी को देगा। जब क्लाइंट प्रॉक्सी को दे रहा है तो वो एक्सप्लिसिट प्रॉक्सी हो गया, और जब गेटवे प्रॉक्सी को दे रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट प्रॉक्सी हो गया। बट कॉन्फ़िगर दो में से किसी एक को करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो चाहे आप एक्सप्लिसिट यूज करो या ट्रांसपेरेंट यूज करो, रिक्वेस्ट वाया प्रॉक्सी से बाहर और वाया प्रॉक्सी के ही अंदर जा रही है। तो ये इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा। जो आपने बताया वो अलाउ, बाकी सारा क्या हो गया, डिनाई। डायग्राम से समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे चित्रकारी की हुई है वही इधर लिखा हुआ है सिंपल शब्दों में, कि जो प्रॉक्सी सर्वर है ये वर्क करता है इंटरमीडिएट सिस्टम की तरह, इनसाइड और आउटसाइड वर्ल्ड के बीच में। ये अलाउ नहीं करता इनसाइड यूजर को कि वो बाहर डायरेक्टली चला जाए, सीधा बाहर चला जाए या बाहर से सीधा अंदर आ जाए, ये अलाउ नहीं करता। लिमिटेशंस क्या है, अगर एक ही प्रॉक्सी लगाया है तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए दो लगाओ, एक प्राइमरी और एक क्या लगाओ, सेकेंडरी। दूसरा क्या है, इट इंट्रोड्यूस डिले। इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो डिले ऐसा नहीं है घंटों में होगा, डिले विल बी इन मिली सेकेंड। अगर आपको लगता है तो एक अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का प्रॉक्सी सर्वर लगाए, अपनी बैंडविड्थ वगैरह बढ़ा के रखें। गॉट इट। तो ऐसा नहीं है कि ये आपको परेशान करेगा, डिले डेफिनेटली होगा टेक्निकली, बट वो परेशान करने वाला नहीं होगा। ठीक है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्लियर हुआ या नहीं हुआ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कौन सा फायरवॉल, स्टेटफुल फायरवॉल। अब ये स्टेटफुल फायरवॉल क्या है, पहले हम डायग्राम से समझेंगे। डायग्राम से समझना ये है कि हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक पीसी को किससे कनेक्ट किया हमने, फायरवॉल, और फायरवॉल से किसको कनेक्ट कर दिया, सर्वर। और मान के चलो ये जो फायरवॉल है ये कैसा है आपका, स्टेटफुल फायरवॉल है। 192.168.101.100 और सर्वर का आईपी 192.168.102.100। क्लियर हुआ। अब इस सर्वर पे क्या चला हुआ है, HTTPS। तो पोर्ट नंबर कितना हो गया इसका, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है तो डायनेमिक पोर्ट का इस्तेमाल करता है या नहीं करता है। अब पैकेट स्ट्रक्चर बनाओ, तो सोर्स आईपी क्या हो गया, 192.168.101.100 हुआ। किस पे जाएगा, डेस्टिनेशन 192
168.102.100 हुआ या नहीं हुआ? सोर्स पोर्ट कितना हो जाएगा? 1025। डेस्टिनेशन पोर्ट कितना हो गया? 443, जो भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 443। और जब टीसीपी में पहला पैकेट जाता है तो SYN फ्लैग लगता है या नहीं लगता है? इस प्रकार का पैकेट बनेगा और ये पैकेट किसके पास जाएगा? स्टेटफुल फायरवॉल के पास जाएगा। स्टेटफुल फायरवॉल डेटाबेस बनाएगा। कौन आया है? 192.168.101.100 आया है, जो किसके पास गया है? 192.168.102.100 के पास गया है। सोर्स पोर्ट कितना था और डेस्टिनेशन पोर्ट कितना था? पहला फ्लैग क्या था? सिन। इस प्रकार का क्या बनाया? डेटाबेस। पैकेट आया, डेटाबेस बनाया और उसको क्या कर दिया जाएगा? फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कर दिया। अब ये सर्वर जवाब देगा, तो जब जवाब देगा तो सोर्स आईपी क्या हो जाएगा? 192.168.102.100। डेस्टिनेशन आईपी 192.168.101.100। सोर्स पोर्ट कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका रिवर्स हो जाएगा 443। उल्टा डेस्टिनेशन पोर्ट कितना हो जाएगा? सिन के जवाब में क्या आएगा? सिन प्लस एक्नॉलेजमेंट आएगा या नहीं आएगा? बोलो बोलो। ओके, तो ये हमारा इस प्रकार का पैकेट किसके पास आएगा? फायरवॉल। अब फायरवॉल चेक करेगा। क्या चेक करेगा? मैच करो। रिटर्न में कौन आ रहा है? 102। 102 मैच किया या नहीं किया? कौन सा पोर्ट आ रहा है? 443। 443 मैच किया या नहीं किया? कर गया ना? ओके, अब ये किसके पास जा रहा है? 101। किसके पास जा रहा है? 101। 101 मैच कर गया। कौन सा पोर्ट किस पोर्ट के पास जा रहा है? 1025। 1025 तो क्या आ रहा है? सिन प्लस है। सिन प्लस है तो तभी आता है ना जब सिन गया होता है। हाँ, सिन गया था। सिन के जवाब में क्या आता है? तो ये जो रिप्लाई आया है वो हमारे डेटाबेस से मैच किया। मैच कर गया तो क्या कर दिया जाएगा? इसको अलाउ कर दिया जाएगा। गॉट इट और नॉट? अब मान के चलो ये रिप्लाई के जगह रिक्वेस्ट भेज देता है। क्या भेज देता है? रिप्लाई के स्थान पे रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट जब भेजेगा तो पोर्ट नंबर बदलेंगे या नहीं बदलेंगे? तो यदि सर्वर कोई रिक्वेस्ट इनिशिएट करता है तो पोर्ट नंबर कितना हो जाएगा? और इसके किसी पोर्ट के लिए भेज रहा है, मान के चलो RDP कर रहा है 3389। इनिशिएटर है सर्वर, तो क्या भेजेगा? ये पैकेट फायरवॉल पे आया, मैच होगा। क्या मैच हुआ? 102 102 हो गया। किसके पास जा रहा है? 101 10। चलो उसको कलर रख लेंगे उसका। तो 102 102। गॉट इट और नॉट? और कौन सा पोर्ट आ रहा है? 1025। 1025 मैच नहीं हुआ? नहीं हुआ ना? नहीं हुआ तो क्या कर दो? ड्रॉप कर दो। क्लियर हुआ? तो स्टेटफुल फायरवॉल क्या करता है? जब भी फायरवॉल स्टेटफुल फायरवॉल के पास जब भी ट्रैफिक आता है वो उसका क्या बनाता है? कनेक्शन टेबल बनाता है या उसके सेशन को लर्न करके रखता है। जब रिप्लाई पैकेट आएगा, मैच होगा तो अलाउ, अदरवाइज क्या कर दिया जाएगा? डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो पहला पैकेट अलाउ हुआ क्योंकि मैच किया। इस बार मिसमैच किया तो क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। क्लियर हुआ? तो यही यहाँ पे लिखा है। जो स्टेटफुल फायरवॉल है मेंटेन करता है स्टेट ऑफ कनेक्शन। कनेक्शन की स्टेट को मेंटेन करता है जब पैकेट ट्रेवल करता है किससे? एप्लाई से या फायरवॉल से। स्टेटफुल फायरवॉल मेंटेन करता है कनेक्शन की स्टेट को किसके अंदर? स्टेट टेबल के अंदर। आफ्टर एडिंग इंफॉर्मेशन ऐड करने के पश्चात स्टेट टेबल में इंफॉर्मेशन ऐड करने के पश्चात स्टेटफुल फायरवॉल फॉरवर्ड कर देता है पैकेट को किसको? एक्चुअल डेस्टिनेशन को। जब स्टेटफुल फायरवॉल रिसीव करता है रिप्लाई पैकेट तो स्टेटफुल फायरवॉल मैच करता है रिप्लाई पैकेट इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल से। यदि रिप्लाई पैकेट मैच करता है तो पैकेट एक्सेप्ट होता है, अदरवाइज क्या कर दिया जाता है? डिनाई कर दिया जाता है। क्लियर हुआ? उसके पश्चात आपका जो टेबल इंफॉर्मेशन हो सकती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपकी स्टेट टेबल या फिर कनेक्शन टेबल जो बनेगी या सेशन टेबल उसके अंदर रहेगा। क्लियर हुआ? उसके पश्चात नेक्स्ट क्या आता है हमारा? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। अब ये किन लोगों के लिए है?
ये उन लोगों के लिए है, काफी देर हो गई। कुछ लोग सिगरेट तो पीना चाहते हैं बट लाइट सिगरेट पीना चाहते हैं, है या ना? आती है या नहीं आती है उनके लिए? आती है ना? वैसे ही कुछ लोग जो है, मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, देखो यहाँ मेरे और आपके चाहने से कुछ नहीं होता, ऐसा होता है। कुछ लोग बियर या दारू पीना चाहते हैं, गॉट इट और नॉट, बट वो दारू नहीं पीना चाहते हैं, तो उनके लिए लाइट बियर और ये मॉकटेल वगैरह आते हैं या नहीं आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिनको बोल देते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट फायरवॉल भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट के लिए है। वो किस प्रकार से कि ये हो गया PC1, ये हो गया PC2, ये सर्वर 1 और ये हो गया सर्वर 2। अब इसको काट के यदि प्रेजेंट किया जाए तो लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा कम नशीली चीजें ज्यादा बेच रहा है। चलो, तो हमारा लेन हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो ये हमारा हो गया दूसरी ब्रांच। राउटर स्विच को किससे कनेक्ट किया? दूसरी लोकेशन में भी किससे कनेक्ट किया? दोनों राउटर के बीच में लीज लाइन लगा सकते हो, दोनों राउटर के बीच में क्या कनेक्ट कर सकते हो? MPLS VPN के थ्रू कनेक्टिविटी दे सकते हो, या दोनों ब्रांचेस को हम किससे कनेक्ट कर सकते हैं? इंटरनेट। तो 3 तरह से आप कनेक्टिविटी दे सकते हो। अब सारा कुछ आपने कर दिया, तो क्या लगा रखा है अभी आपने यहाँ पे? राउटर। राउटर पे क्या कर रखा होगा आपने? IP एड्रेसिंग। राउटर आपने किया है तो IP एड्रेसिंग की होगी या नहीं? आपने राउटिंग की होगी या नहीं? इंटरनेट है, नेटिंग की होगी। MPLS है तो MPLS चलाया होगा या नहीं? और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन तो आपको मिनिमम करनी पड़ेगी। अब मेरे को जिज्ञासा हुई या जरूरत पड़ी, राउटर को हटाओ और क्या लगाओ? फायरवॉल। तो राउटर हटेगा और क्या लगेगा? फायरवॉल पे फिर से क्या होगी? फिर से क्या होगी? फिर से क्या होगी? बात आई MPLS नॉट एप्लीकेबल। किसी भी वेंडर के फायरवॉल पे MPLS नहीं चलता। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो क्या हम अपनी कंपनी से MPLS उठा के बाहर फेंक देंगे? नहीं, तो फायरवॉल को आगे पीछे लगाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि मैं राउटर को फायरवॉल के साथ रिप्लेस करता हूं तो मेरे को हर चीज दोबारा से क्या करनी पड़ेगी? कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। कॉन्फ़िगर करने के लिए टाइम लगेगा, इतना टाइम हमारे पास है ही नहीं। है क्या? सब कुछ है, टाइम नहीं है। गॉट इट? तो ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन क्या है? ऐसे लोगों के लिए सॉल्यूशन ये है कि राउटर को छेड़ो ही मत। राउटर जहां है उसे रहने दो। तो आप क्या यूज करो? आप ट्रांसपेरेंट फायरवॉल का इस्तेमाल करो। कहां लगेगा ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में लगेगा। किस प्रकार से? लोकल एरिया नेटवर्क और गेटवे के बीच में फायरवॉल लगाया। लेन को किससे कनेक्ट करेंगे और फायरवॉल को किससे कनेक्ट करेंगे? राउटर से। वैसे ही लेन को किससे कनेक्ट करेंगे और फायरवॉल को किससे कनेक्ट करेंगे? अब लेन की गेटवे से कनेक्टिविटी क्या कर दोगे? ब्रेक। अब ट्रैफिक किससे जाएगा आपका? तो अब इस चीज को लगाने में क्या आपको ज्यादा समय लगेगा? लगा कुछ? अरे जो केबल इधर गई थी बस बीच में क्या लगाया है? ये। अब 2-4 मिनट का टाइम थोड़ी होगा। अब इतना भी नहीं कर सकते तो रहने दो। हो गया। अब ना तो आपको IP एड्रेसिंग करनी पड़ी, ना राउटिंग, ना नेटिंग, और ना ही क्या छेड़ना पड़ा? MPLS। लेकिन फिर भी आपने अपनी कंपनी में क्या लगा दिया? फायरवॉल लगा दिया। अब बस आपको इस फायरवॉल पे क्या डिफाइन करना है? पॉलिसीज डिफाइन करना। वो तो आप तब भी करते, वो अब भी करोगे, लेकिन आपको ना IP एड्रेसिंग, ना राउटिंग, ना नेटिंग कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आया कुछ समझ में? तो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल उन लोगों के लिए है जिन्हें फायरवॉल तो चाहिए लेकिन नेटवर्क को रिडिजाइन नहीं करना। क्लियर हुआ? अब इसी ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को कुछ वेंडर किस नाम से बेचते हैं? वर्चुअल वायर के नाम से बेचते हैं। आया कुछ समझ में? वर्चुअल वायर इज इक्वल टू ट्रांसपेरेंट फायरवॉल, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल इज इक्वल टू वर्चुअल वायर। अब बाल की खाल उतारने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना? अब वैसे तो इनमें डिफरेंस है भी,
लेकिन अब बात चलो छोड़ो यार, अरे ऐसे देखो, जो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल होता है, सिमिलरिटीज ट्रांसपेरेंट फायरवॉल और वर्चुअल वायर दोनों के अंदर हम दो ही इंटरफेस का इस्तेमाल करते हैं। आ गया समझ में? ये सिमिलरिटीज हो गई। डिसिमिलरिटीज क्या है? ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को जब तक मैनेजमेंट आईपी नहीं देते हो ये काम नहीं करता, लेकिन वर्चुअल वायर पे नो मैनेजमेंट आईपी, ये डिफरेंस है। वर्चुअल वायर पे कोई मैनेजमेंट आईपी देने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को मस्ट भी क्या देना पड़ता है? मैनेजमेंट। लेकिन सिमिलरिटीज दो ही इंटरफेस यूज होंगे। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल को मैनेजमेंट आईपी देना पड़ता है तभी वो ट्रैफिक अलाउ करता है, लेकिन वी वायर पे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पर्पस दोनों का सेम ही होगा। अब ये उनके लिए हो गया जिन्हें बाल की खाल चाहिए, ठीक है, लेकिन उन्हें खाल ही चाहिए, बाल की और कुछ नहीं चाहिए। आगे बढ़े तो अब ट्रांसपेरेंट फायरवॉल क्या है जो आपको बताया था, ये किस पे काम करता है? लेयर 2 पे, यानी इधर से आने वाले फ्रेम उधर और उधर से आने वाले फ्रेम इधर, या फॉरवर्ड करता है फ्रेम को किस आधार पे? मैक के आधार पे। लेकिन अभी भी इसके पास क्षमता है, ये ट्रैफिक को फिल्टर कर सकता है लेयर 2 से लेके कितना? लेयर 7। दूसरे वेंडर्स, तो ये डॉक्यूमेंटेशन सिस्को का है, तो दूसरे वेंडर के अंदर ये फंक्शनलिटी अवेलेबल है, या तो सेम नेम है या फिर आपका डिफरेंट नेम है। डिफरेंट नेम क्या है? वर्चुअल वायर। फायदा क्या है? आप डिप्लॉय कर सकते हो ट्रांसपेरेंट फायरवॉल अपने नेटवर्क में। यदि आप चाहते हो इंप्लीमेंट करना फायरवॉल अपने नेटवर्क में बिना क्या किए हुए, बिना रीएड्रेसिंग किए हुए सराउंडिंग डिवाइस को या नेटवर्क को बिना रीडिजाइन किए, आप ये कर सकते हो। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा ट्रांसपेरेंट फायरवॉल। और अब हम आपसे क्या बोलेंगे? थैंक यू बोलेंगे, और हम आपके धैर्य की सराहना भी करेंगे, और हम अगले अध्याय में इसी धैर्य की क्या करते हैं। तो अभी क्या हुआ, हमारा फायरवॉल इंट्रोडक्शन हुआ या नहीं हुआ? मैं पालो अल्टो इंट्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने फायरवॉल इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूं, तो वो हम यहाँ पे कर चुके हैं। फायरवॉल क्या है, कितने प्रकार की होती है, वो समझ में आ गया। अब हम कल किसके बारे में बात करेंगे? पालो अल्टो के बारे में बात करेंगे। और याद रखना, जो ये फीचर बोले हैं ये मोस्टली हर वेंडर सपोर्ट करता है। नाम अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। काफी है फिर आज के लिए, तो कब मिलेंगे फिर? ओके जी। कोई प्रश्न है ऑनलाइन वालों? ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या कोई प्रश्न? लगता है ही नहीं अपनी सीट पे, ये और भी अच्छा। स्टॉप शेयर एंड, और नहीं, इसमें ये फायदा होता है ऑनलाइन वाला, आप नहीं, आप लेटे रहो, बैठे रहो, रहो ना रहो, मास्टर तो कढ़ाई देगा, बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, लेकिन ये हमारी केस में नहीं हो सकता। चलो जी, कल मिलते हैं, बाय बाय।